नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग वाईसीटी रीजनिंग 2024 का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं दोस्तों, डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा परीक्षण का आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। और इस पार्ट में टोटल दोस्तों हम लोग 51 नंबर से लेकर के 100 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो रेसिपी हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, ग्रुप में जुड़ने से आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। बेनिफिट इस बात के लिए होंगे दोस्तों, इन सभी बुकों का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे डलवा दिया गया है। जिन बच्चों को उन पीडीएफ की आवश्यकता हो तो वो बच्चे वहां पे टेलीग्राम में ज्वाइन होकर के दोस्तों उन पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जो क्लास के नोट्स यहाँ पे जो पढ़ाए जा रहे हैं दोस्तों, इन क्लास का नोट्स भी दोस्तों हल सहित आपको पीडीएफ वहां भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिशा परीक्षण का आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे और ये क्लास दोस्तों आपको बता दूं कि हर रोज शाम को 4 बजे होती है। और देखते हैं हम लोग दोस्तों पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कहा गया Q एक बिंदु से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 42 मीटर चलता है। देखिए, हम जैसा क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे वैसे ही क्वेश्चन को हल करते भी जाएंगे। देखिए, Q जो है, मान लीजिए यहाँ पे Q है, Q एक बिंदु से, Q जो है ये बिंदु है, इस बिंदु से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 42 मीटर चलता है। देखिए, दक्षिण हमारा नीचे की तरफ होता है, इसलिए दोस्तों यहाँ से हम इसको 42 मीटर दक्षिण की ओर चला दिए हैं। फिर वहां से वह दाएं मुड़ता है और 2 मीटर चलता है। यहां से क्या करेगा, दाएं मुड़ेगा दोस्तों, तो मतलब इधर के लिए मुड़ेगा और कितना चलेगा, 2 मीटर चलेगा। वह पुनः दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। देखिए, यहां से यह पुनः दाएं मुड़ेगा और 30 मीटर चलेगा। देखिए, दाएं मुड़ेगा और 30 मीटर चलेगा दोस्तों, तो इसका मतलब दोस्तों यहां से फिर दाएं मुड़ गया और कितना चल गया दोस्तों, ये 30 मीटर हमारा चल गया। ठीक है, इतनी सी बात हो गई। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अब आगे कह रहा है वह पुनः दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब यहां से फिर बाएं मुड़ेगा और 10 मीटर चलेगा। दोस्तों, बायां इसका इधर हो जाएगा और कितना चलेगा दोस्तों, 10 मीटर चलेगा। तो यहाँ पे हमने इसको 10 मीटर चला दिया और बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। ठीक है, अब Q का मुख किस दिशा में है। अब देखिए, ये जो Q था इसका मुख किस दिशा में है, ये कौन सी दिशा है दोस्तों, ये हमारी पश्चिम दिशा है। तो Q का मुख दोस्तों अब हमारा किधर होगा, पश्चिम दिशा की ओर होगा। पश्चिम दिशा देख लीजिएगा ए पे मौजूद है, तो 51 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं 51 के बाद दोस्तों 52 नंबर। और 52 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, कहा गया है कि एक शाम को प्रतीक और प्रनिल एक छत पर एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि प्रतीक की छाया पूर्ण रूप से प्रनिल के शरीर पर पड़ रही थी तो प्रनिल का मुख किस दिशा की ओर था। देखिए, एक शाम को प्रतीक और प्रनिल, देखिए शाम का समय है, प्रतीक और प्रनिल एक छत पर एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। ठीक है ना। देखिए, जब शाम का समय होगा तो ऐसा करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर हम देखें डायरेक्शन वाला वो बना दें। देखिए, यहाँ पे हमने ये बना दिया डायरेक्शन वाला चार्ट। हम जानते हैं दोस्तों, पूरब ये होता है, पश्चिम हमारा ये होता है, उत्तर ये होता है और दक्षिण हमारा ये होता है। तो देखिए, शाम का समय है तो इसका मतलब दोस्तों क्या होगा, सूर्य हमारा इधर ही उगेगा ना। जब इधर उगेगा सूर्य, ये उगेगा नहीं मतलब अस्त होगा, पश्चिम दिशा की ओर अस्त हो रहा होगा सूर्य। देखिए, ये मान लीजिएगा हमारा क्या है, ये हमारा सूर्य है। ठीक है, ये हमारा सूर्य हो गया। अब जो ये सूर्य है, तो अब यहाँ पे कौन कौन दो व्यक्ति खड़े हैं, देखिए दोनों का नाम बताया गया है यहाँ पे, प्रतीक और प्रनिल। अब शाम को एक दूसरे के सामने खड़े होकर के बात कर रहे हैं। यदि प्रतीक की छाया पूर्ण रूप से प्रनिल के शरीर पर पड़ रही है, देखिए तो प्रतीक को हम इधर खड़ा करेंगे। देखिए, प्रतीक को इधर खड़ा करेंगे, ऐसे प्रतीक खड़ा होगा और यहाँ पे दोस्तों इस जगह पे मान लीजिएगा ये हमारा प्रनिल होगा। इस जगह पे प्रनिल इधर के लिए खड़ा होगा। तभी तो प्रतीक की, जब ये सूर्य की छाया, सूर्य का वो पड़ेगा, रोशनी पड़ेगी, तो प्रतीक की पूरी छाया प्रनिल के ऊपर आ जाएगी। इसने कहा है ना, एक शाम को प्रतीक और प्रनिल एक छत पर एक दूसरे के सामने खड़े हैं। यदि प्रतीक की छाया, देखिए प्रतीक की छाया पूर्ण रूप से प्रनिल के शरीर पर पड़ रही है, प्रनिल के शरीर पर पूर्णतः आ जाएगी छाया। तो अब कहा गया, यदि प्रतीक की छाया पूर्ण रूप से प्रनिल के शरीर पर पड़ रही है तो प्रनिल का मुंह किस दिशा की ओर है। देखिए, प्रनिल का मुंह किस दिशा की ओर है। तो देखिए, प्रतीक हमारे इधर पूर्व दिशा की ओर देख रहा है, अब ये प्रनिल हमारा इधर किधर देख रहा है, पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है। प्रनिल जो है ये पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है और ये हमारा किधर देख रहा है, ये देख रहा है दोस्तों हमारा पूर्व दिशा की ओर देख रहा है।
तो यहाँ पे पश्चिम दिशा इसका पूछा गया प्रणील का, तो प्रणील हमारा पश्चिम दिशा दिया गया डी पे, तो 52 का दोस्तों हमारा डी के साथ एक क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 52 के बाद दोस्तों 53 नंबर, और 53 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए दिया गया है कविता प्रतिदिन योगाभ्यास के लिए रॉक गार्डन जाती है। रॉक गार्डन उसके घर से पूर्व की ओर है, गार्डन से वो अपनी सहेली रेखा के घर जाती है जो गार्डन से पूर्व की ओर है। रेखा के घर से कविता का घर किस दिशा में है, ये बात हमको बतानी है। देखिए कविता प्रतिदिन योगाभ्यास के लिए रॉक गार्डन जाती है, रॉक गार्डन उसके घर से पूर्व की ओर है। देखिए ये मान लीजिएगा घर है किसका, कविता का, ये हमने लिख दिया घर कविता। अब इसका जो ये जाती है प्रतिदिन जाती है रॉक गार्डन की तरफ जाती है। देखिए मान लीजिएगा यहाँ पे क्या है, ये पूर्व की ओर रॉक गार्डन, इस जगह पे क्या है, रॉक गार्डन, गार्डन का नाम है उसका दोस्तों रॉक गार्डन, ठीक है। यहाँ से कविता चलती है पूर्व दिशा की ओर रॉक गार्डन की तरफ जाती है, और फिर कह रहा पूर्व की ओर है, गार्डन से वो अपनी सहेली रेखा के घर जाती है जो गार्डन से पूर्व की ओर है। देखिए गार्डन, अब यहाँ पे गार्डन था, गार्डन से पूर्व की ओर ही जाती है, ये अपनी सहेली रेखा के घर जाती है। वो भी हमारा यहाँ पे क्या है दोस्तों, वो भी पूर्व दिशा की ओर है, रेखा का घर मान लीजिएगा, इस जगह पे रेखा का घर है। अब कह रहा है जो गार्डन से पूर्व की ओर है, रेखा के घर से कविता का घर किस दिशा में है। देखिए कविता का घर इस जगह पे था और रेखा का घर मान लीजिएगा यहाँ पे है, तो कह रहा रेखा के घर से कविता का घर किस दिशा में है, रेखा के घर से कविता का घर दोस्तों पश्चिम दिशा में है। दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा देख लीजिएगा दिया गया है ए पे। 53 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 53 के बाद दोस्तों 54 नंबर, और 54 नंबर यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है, इस पे कहा गया है नानू और नीनू सुबह सुबह एक दूसरे के विपरीत में साइकिल यात्रा पर निकलते हैं। नानू सूर्य की दिशा की यात्रा करता है, कुछ समय बाद नानू बाएं मुड़ता है और नीनू दाहिने। अब वे दोनों एक दूसरे के समांतर यात्रा कर रहे हैं। अब वे दोनों किस दिशा में यात्रा कर रहे हैं, देख लीजिएगा क्वेश्चन में कहा गया नानू और नीनू सुबह सुबह एक दूसरे के विपरीत में साइकिल यात्रा करते हैं। देख लीजिएगा सुबह सुबह ना, देखिए सुबह का समय है, देखिए ये सुबह का समय है, इधर हमारा पूर्व होगा और इधर हमारा ये पश्चिम होगा, ठीक है। तो ये हम यानी कि पूर्व होगा ये और पश्चिम होगा ये, इतनी बात समझ लीजिएगा, ठीक है ना। अभी दोस्तों सुबह सुबह का समय है, तो ये क्या कर रहा है, सूर्य नानू और नीनू सुबह सुबह एक दूसरे के विपरीत में साइकिल यात्रा पर निकलते हैं, एक दूसरे के विपरीत साइकिल चलाएंगे। नानू सूर्य की दिशा में यात्रा करता है, तो नानू जो है मान लीजिएगा इधर नानू आ जाएगा, ये नानू जो है सूर्य की दिशा की ओर साइकिल चलाता है। सूर्य की दिशा इसको देख लीजिएगा इधर है पूर्व, तो इधर साइकिल चलाएगा। अब या तो अगर कुछ समय, अब इसका मतलब नीनू किधर चलाएगा, नीनू इधर, इसके विपरीत नीनू इधर चलाएगा, तो नीनू को हमने मान लीजिएगा ये लिख लिया, इधर लिख लिया दोस्तों नीनू लिख लिया। अब कह रहा है कुछ समय बाद नानू बाएं मुड़ता है। अब देखिए नानू जब बाएं मुड़ेगा तो इसका बायां किधर जाएगा, ऊपर ही तो जाएगा इसका बायां, तो यहाँ से हमने दोस्तों यहाँ पे बायां ऊपर लिख दिया। देखिए यहाँ पे हमने इसको बायां लिख दिया, नानू बायां लिख दिया। नानू बाएं मुड़ता है और नीनू दाहिने मुड़ता है। नीनू दाहिने मुड़ेगा, दाहिना इसका ऊपर चल जाएगा नीनू का, देखिए यहाँ पे इसका ऊपर आ जाएगा। तो हाँ दाहिने, वो बाएं मुड़ता है, दाहिने मुड़ता है। अब वे दोनों एक दूसरे के समांतर यात्रा कर रहे हैं, एक दूसरे के समांतर यात्रा कर रहे हैं। अब वे दोनों किस दिशा में यात्रा कर रहे हैं, अब वे दोनों किस दिशा में यात्रा कर रहे हैं कहा गया है। तो दोस्तों देख लीजिएगा वे दोनों किस दिशा में यात्रा कर रहे हैं, तो देखा जाए दोस्तों तो ये भी उत्तर ही दिशा बन जाएगी और ये भी हमारी उत्तर ही दिशा बन जाएगी। दोनों क्या है, उत्तर उत्तर दिशा में यात्रा कर रहे हैं, तो यानी कि डी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 55 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि ममता और नंदिनी सुबह में शतरंज खेल रही हैं। अगर नंदिनी सूर्योदय की तरफ देख रही है, देखिए सूर्योदय हमारा मान लीजिएगा ये है, और एक दूसरे की तरफ देखिए सूर्योदय, तो इधर इधर ही कौन हो जाएगा, ममता और नंदिनी सुबह में शतरंज खेल रही है। अगर नंदिनी सूर्योदय की तरफ देख रही है तो इस जगह पे कौन हो जाएगा, नंदिनी हो जाएगा, नंदिनी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों नंदिनी लिख दिया। तो चलिए नंदिनी फिर से लिखे दे रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हुआ, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे ये नंदिनी जो है सुबह इधर की ये तरफ देख रही है, नंदिनी हमने ये लिख दिया। फिर आगे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा ये हो गया, नंदिनी सूर्योदय की तरफ देख रही है, ठीक है, नंदिनी सूर्योदय की तरफ देख रही है जिस समय वह खेल रही है। शतरंज जब ये इधर देख रही है तो इसका मतलब ये किधर देखेगी, ये इधर के लिए। देखिए ममता और नंदिनी सुबह में शतरंज खेल रही हैं। अगर नंदिनी सूर्योदय की तरफ देख रही है तो इसका मतलब दोस्तों ममता किधर देखेगी, ममता इधर के लिए देखेगी, पश्चिम की तरफ देखेगी, तो इधर ममता, तभी तो कह रहा हूं शतरंज एक दूसरे के आमने सामने बैठ के खेला जाता है। तो जिस समय वह खेल रही थी तो ममता किस दिशा में देख रही है, देखिए ममता किस दिशा में देख रही है, ममता इस जगह से
पश्चिम दिशा में देख रही है दोस्तों। पश्चिम दिशा देख लीजिएगा, दिया गया सी पे। तो 55 का दोस्तों हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 55 के बाद दोस्तों 56 नंबर, और 56 नंबर में देख लीजिए दिया गया है, कहा गया है कि सुंदर और प्रकाश कैरम खेल रहे हैं। यदि प्रकाश का मुख दक्षिण पूर्व दिशा में है, देख लीजिएगा यहाँ से, अब ये हम जानते हैं ये पूरब होता है, ये हमारा पश्चिम होता है, ये हमारा उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है। तो कहा गया है कि सुंदर और प्रकाश कैरम खेल रहे हैं। यदि प्रकाश का मुख दक्षिण पूर्व दिशा, देखिए दक्षिण पूर्व दिशा ये होगा, तो इसका मतलब दोस्तों प्रकाश का मुंह इधर इधर बैठेगा, प्रकाश इधर बैठेगा, तभी तो इसका मुख इधर हो जाएगा, तभी तो इसका मुख दोस्तों इधर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व दिशा में होगा। और तब उसकी प्रतियोगी सुंदर का मुख किस दिशा में होगा? यदि प्रकाश का मुख दक्षिण पूर्व दिशा में है, तब उसके प्रतियोगी सुंदर, अब देखिए सुंदर का मुंह, इसके जब कैरम खेलेंगे दोस्तों तो आमने सामने बैठ के तो खेलेंगे, इधर कौन बैठेगा? इधर बैठेगा दोस्तों सुंदर, उसका नाम बता दिया गया, हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों सुंदर। सुंदर का मुंह किधर होगा? ये उत्तर पश्चिम की ओर होगा। सुंदर का मुंह दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे उत्तर पश्चिम की ओर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका मुंह दक्षिण पूर्व की ओर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व की ओर हो जाएगा। तो देखिए उत्तर पश्चिम हमारा देख लीजिए कहां पे दिया गया, उत्तर पश्चिम डी पे मौजूद है। तो 56 का दोस्तों यहाँ पे हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 56 के बाद दोस्तों 57 नंबर, यहाँ पे कहा गया कि सुनील और मनोहर कैरम खेल रहे हैं। अगर सुनील उत्तर पूर्व की ओर देख रहा है तो उसका प्रतिद्वंदी मनोहर किस दिशा में देखेगा? दोस्तों देख लीजिएगा, ये फिर वही डायग्राम बनाएंगे। देखिए हम जानते हैं ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है और ये दक्षिण होता है। कह रहा अगर सुनील उत्तर पूर्व दिखा, देखिए उत्तर पूर्व ये है, तो सुनील जो देखा गया दोस्तों देख लीजिएगा इधर देखेगा, तभी तो ये उत्तर पूर्व बनेगा, जाके ये क्या बनेगा? उत्तर पूर्व की तरफ देख रहा है सुनील। तो इस जगह पे कौन हो जाएगा? इस जगह पे सुनील हो जाएगा। तो कह रहा इसका प्रतिद्वंदी मनोहर किस दिशा में देखेगा? देखिए इसका प्रतिद्वंदी जो ये मनोहर होगा, यहाँ पे कौन है? ये है मनोहर है। मनोहर किधर देखेगा? मनोहर देखेगा दक्षिण पश्चिम की तरफ देखेगा, दक्षिण पश्चिम की तरफ मनोहर देखेगा। दक्षिण पश्चिम हमारा मौजूद है दोस्तों बी पे। तो 57 का दोस्तों हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 58 नंबर, और 58 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि आई और जे दोनों एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े हैं। आई और जे दोनों एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े हैं। आई दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, देख लीजिएगा। अगर यहाँ से फिर वही डायग्राम बनाए, हम जानते हैं ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है और ये हमारा दक्षिण होता है। इसने कहा आई और जे एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े हैं। आई दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। दक्षिण पश्चिम दोस्तों ये है, देखिए दक्षिण पश्चिम हमारा ये हो जाएगा, तो आई हमारा इधर से खड़ा होगा, तभी तो इसका मुंह हमारा दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाएगा। यहाँ पे कौन है दोस्तों? ये है आई, ठीक है। अब आई दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। आई के सापेक्ष जे किस दिशा की ओर उन्मुख है? देखिए जे जो होगा इधर उन्मुख हो जाएगा, जे इधर बैठ खड़ा होगा ना, तो जे हमारा किधर हो जाएगा? ये उत्तर पूर्व की ओर हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर पूर्व की ओर हो जाएगा। तो उत्तर पूर्व देख लीजिएगा यहाँ पे कहाँ पे दिया गया है? उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर दिया गया है सी पे। तो 58 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 58 के बाद दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, और 59 नंबर में देख लीजिए दिया क्या गया है। इस पे कहा गया है कि शकुंतला पूर्व दिशा की ओर मुंह किए हुए है। वह राधा के साथ मानक चेस बैठक आसन में चेस खेल रही है। राधा आप किस ओर मुंह किए बैठी है? देखिए ये भी बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, वो पश्चिम की ओर बैठेगी, सीधी सी बात है। देखिए हम जानते हैं शकुंतला पूर्व दिशा की ओर बैठी है। देखिए पूर्व दिशा हम जानते हैं दोस्तों क्या है, ये पूर्व दिशा इधर के लिए बनेगी, तो ये शकुंतला है, मान लीजिएगा। इस जगह पे कौन है? ये हमारी शकुंतला है। और ये दिशा कौन सी है दोस्तों? ये पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठी है। तो इसके राधा इसके विपरीत बैठेगी, राधा इधर बैठेगी, तो ये इसका मुंह किधर हो जाएगा? ये पश्चिम दिशा की ओर हो जाएगा दोस्तों। तो पश्चिम दिशा दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया सी पे। तो 59 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 60 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे कहा गया है सुरभि और मथुरा कैरम खेल में बैठने की मानक स्थिति में बैठकर खेल रही हैं। यदि सूरभ उत्तर पूर्व दिशा के सम्मुख है तो उसकी प्रतियोगी मथुरा किस दिशा के सम्मुख है? देख लीजिएगा, वही डायग्राम फिर बना लेंगे और बस फटाक से इसका आंसर हम लोग दे देंगे। पूरब ये पश्चिम, ये हम जानते हैं उत्तर, ये होता है दक्षिण। अब इसने कहा है सुरभि और मथुरा, कौन कौन है? सुरभि और मथुरा कैरम खेल रहे हैं, खेल में बैठने की मानक स्थिति में बैठकर खेल रहे हैं। यदि सूरभ उत्तर पूर्व की दिशा के ओर सम्मुख है, सूरभ उत्तर पूर्व, देखिए उत्तर पूर्व हमारा ये हो जाएगा, तो सूरभ जो है ये देख लीजिएगा इधर बैठेगी कौन? सुरभि। तो यहाँ पे हमने दोस्तों लिख दिया, दोस्तों सुरभि लिख दिया। ये जो सुरभि है, ये सुरभि जो है किधर देख रही है दोस्तों? उत्तर पूर्व दिशा के सम्मुख है।
ये इसकी दिशा कौन सी हो जाएगी दोस्तों, उत्तर पूर्व दिशा की ओर सम्मुख हो जाएगी। यदि सूर्य उत्तर पूर्व दिशा के सम्मुख है तो उसकी प्रतियोगी मथुरा किस दिशा के सम्मुख है, उसकी प्रतियोगी मथुरा, देखिए इसकी प्रतियोगी ये जो मथुरा है, ये मथुरा इधर बैठेगी, देख लीजिएगा मथुरा इधर बैठेगी, तो इसकी प्रतियोगी मथुरा किस दिशा की ओर सम्मुख है, तो दोस्तों इसकी कौन सी दिशा हो जाएगी, ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण पश्चिम बन जाएगा। दक्षिण पश्चिम देख लीजिएगा हमारा दिया गया है यहाँ पे ए ऑप्शन पे, तो 60 का दोस्तों हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 60 के बाद दोस्तों हमारा 61 नंबर क्वेश्चन, और 61 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए दिया गया है, इस पे कहा गया है कि नरेश और राजेश एक दूसरे के विपरीत दिशा में साइकिल चला रहे हैं। यदि नरेश पूर्व दिशा में जा रहा है, देख लीजिएगा नरेश किधर जा रहा है, नरेश इधर पूर्व दिशा में जा रहा है, देख लीजिएगा ये यहाँ पे मान लीजिएगा नरेश, ये नरेश किधर जा रहा है दोस्तों, नरेश का ये पूर्व दिशा की ओर साइकिल चला रहा है। तो राजेश की दिशा में जा रहा है, तो राजेश दोस्तों इधर हमारा पश्चिम दिशा में जाएगा, सीधी सी बात है। इसके जब एक दूसरे की विपरीत चला रहे हैं तो राजेश इधर कौन सी दिशा आ जाएगी, इधर आ जाएगी, हमारी पश्चिम दिशा हो जाएगी। तो यही पश्चिम दिशा हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, जो कि ए पे मौजूद है। तो 61 का दोस्तों हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 62 नंबर, और 62 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि ए और बी एक साइकिल यात्रा पर जाते हैं, वे उत्तर की ओर सम्मुख होकर यात्रा शुरू करते हैं। देखिए उत्तर हमारा हम जानते हैं ऊपर की ओर होता है, तो ये जो ए और बी हैं, ए और बी एक साइकिल यात्रा पर जाते हैं, वे उत्तर की ओर सम्मुख होकर यात्रा करते हैं। देख लीजिए ये हमारा ए और बी है, इस जगह पे ये उत्तर की ओर साइकिल चलाएंगे। कौन कौन दोस्तों, ए और बी, देख लीजिएगा यहाँ पे ए और ये बी जो हैं उत्तर की ओर साइकिल चलाते हुए सम्मुख होकर यात्रा करते हैं। फिर आगे कहा है कुछ समय बाद ए बाईं ओर मुड़ता है, कुछ समय बाद ए जो होगा किधर मुड़ेगा, बाईं ओर मुड़ेगा। तो इसका ए का बायां किधर हो जाएगा, ए का बायां इधर हो जाएगा, तो इसका मतलब ए हमारा इधर मुड़ जाएगा। फिर कह रहा है और बी दाईं ओर मुड़ता है, तो बी का दायां इधर हो जाएगा, तो बी इधर मुड़ जाएगा। फिर कह रहा है बी दाईं ओर मुड़ता है 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद। अब दोस्तों देख लीजिएगा यहां से 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, देखिए यहां से कितना तय करेगा, यहां से 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ए 2 बार 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ता है। ए देखिए ये है, तो ए 1 किलोमीटर यहां से ये जाएगा, ए 1 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद अब ए 2 बार 90 डिग्री बाईं ओर, तो इसका बायां अगर देखेंगे दोस्तों, तो बायां हमारा किधर हो जाएगा, बायां दोस्तों हमारा ए का बायां यहां पे देख लीजिएगा, ए का बायां इधर बनेगा, तो ये जो ए का बायां हो जाएगा, तो ए हमारा यहां से यहां पे दोस्तों देख लीजिए, फिर से देख लीजिएगा ए बाईं ओर मुड़ता है, ए बाईं ओर मुड़ गया। अब ए बाईं ओर मुड़ने के बाद फिर दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा कह रहा है ए बाईं ओर मुड़ता है, तो फिर इसने ये कहा कि ए जो है फिर से और बी दाईं ओर मुड़ता है, ठीक है। 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ए 2 बार, अब यहां से दोस्तों इसने क्या किया, अब दोस्तों यहां से 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद देखिए यहां से 1 किलोमीटर की दूरी जब तय करेगा, तो 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अच्छा इधर मुड़ गया। अब पहले बात समझिएगा ध्यान से, इस जगह पे समझने वाली थोड़ी सी बात है। यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, 90 डिग्री, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ए 2 बार 90 डिग्री बाएं मुड़ जाता है, ए बाईं ओर मुड़ता है, तो ए को हमने यहाँ पे बायां मुड़ा दिया, ठीक है। फिर बी को दाईं ओर मुड़ा दिया, बी को दाईं ओर मुड़ा दिया। अब कह रहा है कि 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ए 2 बार बाईं ओर मुड़ता है। तो जब 2 बार बाईं ओर मुड़ेगा दोस्तों, तो यहां से दोस्तों अगर देखा जाए तो 2 बार बाईं ओर मुड़ता है, 90 डिग्री पर 2 बार बाईं ओर। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, एक तो हमारा 90 डिग्री का ये बन जाएगा, बायां ये आ जाएगा, और जब दूसरा देखेंगे फिर इसका बायां हमारा इधर ही आ जाएगा, तो ये फिर बायां आ जाएगा इधर, फिर दोस्तों देख लीजिएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो 2 बार हमने इसको बाईं ओर मुड़ा दिया। और अब कहा गया है ए 2 बार 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ता है। ए और बी अब किस दिशा में यात्रा कर रहे हैं, देखिए बी तो ऑलरेडी इधर किधर था, हमारा पूर्व दिशा की ओर यात्रा कर रहा था, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा ये भी अब हमारा पूर्व दिशा की ही ओर तो यात्रा कर रहा है। ये बी था और ये दोस्तों हमारा कौन है, ये हमारा ए है। तो पूर्व दिशा की ओर, ए भी पूर्व की ओर, बी भी पूर्व की ओर, यानी कि 62 का अगर देखेंगे तो दोस्तों बी के साथ क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा
अगला यहाँ पे 62 के बाद दोस्तों 63 नंबर दिया गया है। 63 नंबर में कहा गया है कि संगीता उत्तर पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख थी। यदि वह सुधा के साथ मानक तरीके से बैठकर कैरम खेल रही थी तो सुधा किस दिशा की ओर सम्मुख थी, ये बात बतानी है। देख लीजिएगा, ये हमारा डायग्राम बनेगा और ये हमारा जानते हैं पूरब होता है, पश्चिम होता है, उत्तर होता है और यहाँ पे हमारा दक्षिण होता है। संगीता उत्तर पश्चिम दिशा की ओर सम्मुख है। उत्तर पश्चिम देख लीजिए कहाँ मिल जाएगा हमारा, उत्तर पश्चिम, यानी कि संगीता जो बैठेगी दोस्तों इधर बैठेगी। इस जगह पे कौन बैठेगी, इस जगह पे संगीता बैठेगी और इसका मुख किधर है, इसका मुख हो जाएगा दोस्तों उत्तर पश्चिम की ओर हो जाएगा। उत्तर पश्चिम हमने यहाँ से लिख लिया, देखिए उत्तर पश्चिम की ओर सम्मुख है। संगीता उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर सम्मुख थी। यदि वह सुधा के साथ मानक तरीके से बैठी है, देखिए सुधा का अब मुख किस तरफ हो जाएगा, तो सुधा किस दिशा की ओर देख रही है, देखिए यहाँ पे कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा सुधा। और सुधा देख किधर है, दक्षिण पूर्व की ओर देख रही है दोस्तों, दक्षिण और आगे लिख दीजिएगा पूरब, दक्षिण पूर्व की ओर हो जाएगा। दक्षिण पूर्व देख लीजिएगा सी पे दिया गया है। तो 63 का दोस्तों हमारा सी के साथ एक क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 63 के बाद दोस्तों 64 नंबर, और 64 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है। इसपे कहा गया है कि एक सूर्यास्त के पहले रेलवे प्लेटफॉर्म क्रॉसिंग पर सचिन और अंजलि एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे थे। यदि अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर थी तो सचिन किस दिशा में मुंह करके खड़ा था, ये बात हमको बतानी है। देखिए ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को और यहाँ पे देख लेना है कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा एक सूर्यास्त के पहले रेलवे प्लेटफॉर्म क्रॉसिंग पर सचिन और अंजलि एक दूसरे के आमने सामने खड़े करके बात कर रहे हैं। देखिए ये मान लीजिएगा सूर्य है, ये सूर्यास्त का समय है। सूर्यास्त हमारा किधर होगा दोस्तों, पश्चिम दिशा में होगा, इसलिए दोस्तों हमने पश्चिम दिशा में इसको बना लिया, ठीक है। अब कह रहा है इसी पश्चिम दिशा में जब बना है तो कह रहा सचिन और अंजलि एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर के बात कर रहे थे। यदि अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर पड़े, अब देखिए अंजलि की जो छाया पड़ेगी, मान लीजिएगा अंजलि को अगर यहाँ पे हम खड़ा कर दें, अंजलि को देखिए पहले बात समझना, अंजलि को अगर हम नीचे खड़ा कर दें, देखिए अंजलि का दायां बायां तो किधर हो जाएगा, अपने दाएं बाएं के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अंजलि का ये दायां बन जाएगा और ये अंजलि का इधर बायां बन जाएगा, बात पहले समझना। और इधर अगर हम सचिन को खड़ा कर दें, देखिए इधर सचिन को खड़ा कर दें तो सचिन का ये बन जाएगा बायां बन जाएगा और ये बन जाएगा सचिन का दायां बन जाएगा, ये सचिन का दायां बन जाएगा। अब देख लीजिएगा क्या हो जाएगा। फिर आगे कहा है क्रॉसिंग पर सचिन और अंजलि एक दूसरे के आमने सामने बात कर रहे थे। यदि अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर पड़े, देखिए अंजलि की जो छाया पड़ेगी ये इसकी जो ये जब सूर्यास्त के समय होता है तो इसकी छाया दोस्तों इस साइड में बिल्कुल यहाँ पे आके पड़ेगी, यानी कि अंजलि की छाया सचिन के बाएं सिरे पे पड़ेगी, बिल्कुल सही है, यानी हमने डायग्राम सही बना दिया है। अब आगे देखा जाए तो कह रहा सचिन के बाईं ओर थी, मतलब बिल्कुल सचिन के बाईं ओर उसकी छाया थी, तो सचिन किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा, देखिए सचिन देखा जाए इधर खड़ा है और अंजलि दोस्तों देखा जाए तो ये इधर खड़ी है। तो सचिन किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, सचिन हमारा यहाँ पे दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। दोस्तों दक्षिण दिशा देख लीजिएगा यहाँ पे सी पे मौजूद है, तो सी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 64 के बाद दोस्तों 65 नंबर, यहाँ पे कहा है ए अपने दोस्त के आने के इंतजार में माल के प्रवेश द्वार पर खड़ा है। वह पूर्व ओर सम्मुख है। उसके बाद वह अपने सिर को दाहिनी तरफ मोड़ता है, यह देखने की कि उसका दोस्त आ गया है। किस दिशा में वह अपने दोस्त के आने की उम्मीद कर रहा है। दोस्तों देख लीजिएगा, ए अपने दोस्त के आने के इंतजार में माल के प्रवेश द्वार पर खड़ा है। कहां पे खड़ा है दोस्तों, माल के प्रवेश द्वार पर खड़ा है। वह पूर्व की ओर सम्मुख है, तो इसका मतलब दोस्तों देख लीजिएगा माल का जो प्रवेश द्वार होगा वो किधर सम्मुख होगा दोस्तों, पूर्व दिशा की ओर सम्मुख होगा। यहाँ पे दोस्तों क्या है, ये एक मॉल है, मान लीजिए शॉपिंग हॉल है, ठीक है ना। वह पूर्व की ओर सम्मुख है। उसके बाद वह अपने सिर को दाहिनी तरफ मोड़ता है। अब दोस्तों अगर इसका सिर मुड़ेगा, देखिए जब हम आप पूर्व की तरफ देखेंगे तो पूर्व से दाहिनी तरफ अपना सिर मोड़ेंगे तो नीचे के लिए आएंगे ना, देखिए ये किधर हो जाएगा, दाएं मोड़ेंगे सिर को तो देखिए यहाँ पे इधर आ जाएंगे, दाहिनी तरफ मुड़ता है, यह देखने के उसका दोस्त आ गया है या नहीं, किस दिशा में वह अपने दोस्त के आने की उम्मीद कर रहा है। तो उसकी दिशा कौन सी हो जाएगी दोस्तों,
इसकी दिशा हो जाएगी दोस्तों ये दक्षिण दिशा नीचे होती है, तो दक्षिण दिशा में वो इंतजार कर रहा है कि उसका दोस्त आया कि नहीं आया। तो दक्षिण दिशा दोस्तों देख लीजिएगा बी पे मौजूद है, तो 65 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 65 के बाद दोस्तों 66 नंबर, और 66 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए यहाँ पे कहा गया है कि अन्य और मान्य एक दूसरे की ओर मुंह किए खड़े हैं, अन्य का मुंह उत्तर पश्चिम में है, अन्य के संबंध में मान्य का मुंह किस दिशा में होगा, ये बात हमको यहां से बतानी है। तो देख लीजिएगा अगर यहाँ पे एक हम दिशा का चार्ट बना दे दोस्तों, ये हम जानते हैं पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये हमारा उत्तर होता है और ये हमारा दक्षिण होता है। तो यहाँ पे दोस्तों कहा गया है कि अन्य और मान्य एक दूसरे की ओर मुंह किए खड़े हैं। देखिए एक दूसरे की ओर अन्य और मान्य मुंह करके खड़े हैं, अन्य का मुंह उत्तर पश्चिम, देखिए उत्तर पश्चिम, अन्य का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है। किसका मुंह दोस्तों? अन्य का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है। तो इसका मतलब दोस्तों उत्तर पश्चिम हमारा किधर हो जाएगा? इस जगह पे उत्तर पश्चिम की ओर है, अन्य का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है, यानी कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो अन्य का मुंह, देखिए अन्य का मुंह देख लीजिएगा इधर बनाएंगे, इस जगह पे किसको बिठाएंगे? अन्य को बिठाएंगे, तभी तो इसका मुंह उत्तर पश्चिम हो जाएगा। देखिए उत्तर पश्चिम बन जाएगा ना, ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम बन जाएगा। ये हमारी दिशा कौन सी बन जाएगी? उत्तर पश्चिम बन जाएगी। फिर कहा है अन्य के संबंध में मान्य का मुंह किस दिशा में है। देखिए अब अगर मान्य का देखेंगे, देखिए मान्य, तो ये इस जगह पे कौन बैठ गई है? ये मान्य बैठ गई है। इसका मुंह किधर हो जाएगा? दक्षिण पूर्व दिशा में इसका मुंह हो जाएगा। तो दक्षिण आगे लिख दीजिएगा दोस्तों पूरब, तो दक्षिण पूर्व दिशा में इसका मुंह हो जाएगा। तो दक्षिण पूर्व देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा सी पे मौजूद है, तो 66 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 66 का दोस्तों हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन राइट हुआ। 66 के बाद दोस्तों 67 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और 67 नंबर में देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि सुबह एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं, जब वे मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स के बाईं ओर बनती है, एक्स किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, ये बात हमको यहाँ से बतानी है। देख लीजिएगा एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं। कौन कौन दोस्तों? एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं। तो देखिए एक दूसरे की ओर पार्क में जब चलेंगे तो जब वे मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स के बाईं ओर पड़ती है। तो यहां से दोस्तों एक्स और वाई एक पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं, जब वे मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स के बाईं ओर पड़ती है। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, इस जगह पे हम y मान लें, इस जगह पे हम x मान लें, तो ये जो y की छाया होगी दोस्तों, y की छाया x के बाईं ओर बनती है, x के बाईं ओर बनती है। तो x का बायां अगर देखेंगे, देखिए ये हमारा कौन है? x है, ये हमारा कौन है? y है। तो जब ये x हमारा इधर देखेगा तो x का ये का क्या बन जाएगा, और ये दिशा कौन सी बन जाएगा? तो ये x का हमारा दायां बन जाएगा और ये x का हमारा दोस्तों बायां बन जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों इसका y का ये क्या बन जाएगा? y का ये बायां बन जाएगा और ये y का हमारा दायां बन जाएगा। अब दोस्तों समझ लीजिएगा, इसने ये कहा है, मान लीजिएगा ये अब सूर्य की बात आ जाती है, कह रहा सुबह एक्स और वाई, सुबह के समय है तो इसका मतलब सूर्य हमारा किधर उगेगा? ये पूर्व दिशा की ओर उगेगा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा हमने एक सूर्य बना दिया, सुबह सुबह की बात है, सुबह कह रहा ना, तो इसका मतलब पूर्व दिशा बताया गया है, ठीक है ना, पूर्व दिशा की ओर ये सूर्य उगेगा। तो देखिए जब सूर्य हमारा पूर्व दिशा की ओर उगेगा तो इसने क्या कहा है? पार्क में एक दूसरे की ओर चलते हैं, जब वे मिलते हैं तो वाई की छाया एक्स के बाईं ओर बनती है। वाई की जो छाया होगी, देख लीजिएगा ये जो वाई की छाया होगी एक्स के बाईं ओर बनेगी। दोस्तों देख लीजिएगा इसकी छाया वाई के बाईं ओर इस प्रकार से बनेगी जब सुबह सुबह का टाइम रहेगा। तो कह रहा है बनती है तो एक्स किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है? एक्स हमारा देखा जाएगा दोस्तों तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, और वाई की बात की जाए तो वाई हमारा दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? एक्स का पूछा गया है, इसलिए दोस्तों उत्तर दिशा हो जाएगा। उत्तर मौजूद है दोस्तों सी पे, तो सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। यहाँ पे 67 के बाद दोस्तों 68 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, यहाँ पे दिया गया है 68 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि चार मित्र KLMN खेल के मैदान में खेल रहे हैं। एल जो है के पूर्व की ओर खड़ा है और वह एम के उत्तर की ओर है। एम एन के घर के पश्चिम की ओर खड़ा है। एन के किस दिशा में खड़ा है? ये बात हमको यहां से बतानी है।
दोस्तों देख लीजिएगा, इसने कहा 4 मित्र के, एल, एम और एन खेल के मैदान में खेल रहे हैं। एल जो है के पूर्व की ओर खड़ा है। एल जो होगा वो के पूर्व की ओर खड़ा है। कह रहा है जो एल होगा, एल जो होगा देखिए एल हम इधर बना देंगे, के पूर्व की ओर खड़ा, देखिए के हमने पूर्व की ओर कर दिया। एल के पूर्व की ओर खड़ा, तो हमने एल को के पूर्व की ओर कर दिया। और वह एम के उत्तर की ओर है। कौन एम के उत्तर की ओर है दोस्तों? एल जो है एम के उत्तर की ओर है। इसका मतलब एम यहां पे हम ऐसे बनाएंगे, तभी तो ये एम के उत्तर की ओर कौन बन जाएगा? एल बन जाएगा, ठीक है ना। और वह एम के उत्तर की ओर है कौन? एल जो है एम के उत्तर की ओर है। एम एन के घर, अब कह रहा जो एम होगा वो एन के घर के पश्चिम की ओर खड़ा है। जो एम होगा वो कह रहा एन के घर, अब एन के घर के पश्चिम की ओर खड़ा है, यानी कि कह रहा जो एम होगा वो एन के घर के पश्चिम की ओर खड़ा है। देखिए एन का घर इधर मान लें, तभी तो एन के घर के पश्चिम की ओर इसको हम बना सकते हैं। एन के घर के पश्चिम की ओर हम बना देंगे। तो यही तो कहा एम जो होगा एन के घर के पश्चिम की ओर, एन के घर के पश्चिम की ओर खड़ा है। तो अब कहा गया है एन के से किस दिशा में खड़ा है? के से किस दिशा में खड़ा है एन? देखिए के से किस दिशा में खड़ा है हमारा एन, ये बात बतानी है। के से किस दिशा में खड़ा है एन, ये बात यहां से हमको बतानी है। तो अब दोस्तों यहां से अगर देखेंगे तो इसको अगर हम देखा जाए दोस्तों, तो ये हमारा कौन सी दिशा बन जाएगा? ये बन जाएगा दोस्तों, अगर यहाँ से हम डायरेक्शन वाला डायग्राम ये बनाए, हम जानते हैं ये पूरब होता है, ये उत्तर होता है, और ये हमारा पश्चिम होता है, ये हमारा दक्षिण होता है। तो दोस्तों अगर इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे दोस्तों, देख लीजिएगा ये हमारा डायग्राम ऐसे बनेगा। तो यहाँ से दोस्तों देख लीजिएगा ये हमारा कौन सी दिशा बन जाएगी? ये बन जाएगी दोस्तों यहाँ पे दक्षिण पूरब दिशा बन जाएगी। तो दक्षिण पूर्व देख लीजिएगा हमारा दिया गया ए पे, तो 68 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 68 के बाद दोस्तों 69 नंबर, और 69 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दोस्तों यहाँ पे हमारा 69 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है। इस पे कहा गया है कि स्तंभ पी स्तंभ टी के पश्चिम में है। स्तंभ जो पी बनेगा वो स्तंभ टी के पश्चिम में होगा। देखिए टी के पश्चिम में होगा स्तंभ पी, तो यहाँ पे देख लीजिएगा टी के पश्चिम में हम स्तंभ पी को बना देते हैं, ये बना दिया। देखिए ठीक है, आगे देख लीजिएगा, फिर आगे यहाँ पे कहा गया है और स्तंभ जो आर के उत्तर में है, स्तंभ जो पी जो होगा वो आर के उत्तर में है। तो आर के उत्तर में है दोस्तों, तो इसका मतलब आर हमारा इधर बनेगा, तब जाके ये आर के उत्तर में हो जाएगा कौन? पी। फिर कह रहा स्तंभ क्यू जो है स्तंभ आर के पश्चिम में है। स्तंभ क्यू जो होगा स्तंभ आर के पश्चिम में है, स्तंभ आर के पश्चिम में है। आर के पश्चिम में कौन है दोस्तों? क्यू है। तो देखिए आर के पश्चिम में इधर हम क्यू को बना देंगे, यहाँ पे हमारा क्यू हो गया। फिर आगे दोस्तों देख लीजिएगा स्तंभ क्यू जो है स्तंभ आर के पश्चिम में है, और स्तंभ डब्ल्यू के उत्तर में है। और देखिए ये जो है डब्ल्यू के उत्तर में है, तो डब्ल्यू के उत्तर में, तो इसका मतलब दोस्तों डब्ल्यू नीचे बना देंगे, और डब्ल्यू के उत्तर में दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये बन जाएगा। अच्छा, ये इतनी सी बात हो गई। अब आगे दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा हमारा क्या दिया गया है। इस पे यहाँ पे अब पूछा क्या गया है, तो कह रहा स्तंभ टी के सापेक्ष स्तंभ आर की स्थिति। देखिए स्तंभ टी के सापेक्ष, इसके सापेक्ष ये आर की स्थिति हमको बताना है। तो यहाँ से दोस्तों अगर डॉटेड लाइन्स हम ऐसे बनाए तो देख लीजिएगा ये कौन सी स्थिति बन जाएगी। तो ये बन जाएगा हमारा पूरब बन जाएगा, ये बन जाएगा पश्चिम बन जाएगा, ये बन जाएगा उत्तर बन जाएगा, ये दक्षिण बन जाएगा। तो यहाँ पे आर दोस्तों देख लीजिएगा बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है ना, तो ये कौन सा दिशा बन जाएगा? दक्षिण पश्चिम दिशा बन जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे दोस्तों दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, जो कि दोस्तों सी पे दिया गया है। तो 69 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 69 के बाद दोस्तों 70 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा इस पे भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। यहाँ पे दोस्तों दिया गया, कहा गया कि स्तंभ एफ जो है स्तंभ बी के उत्तर में है। स्तंभ एफ को जहां कहीं भी बनाएंगे स्तंभ बी के उत्तर में बनाएंगे। देखिए स्तंभ बी के उत्तर में बनाएंगे स्तंभ एफ को। तो देख लीजिएगा यहाँ पे मान लीजिएगा बी होगा, अब बी के उत्तर में दोस्तों कौन है स्तंभ? यहाँ पे हमारा एफ है। देखिए स्तंभ एफ स्तंभ बी के उत्तर में है, और स्तंभ ई के पश्चिम में है, और स्तंभ ई के पश्चिम में है।
स्तंभ ई के पश्चिम में दोस्तों कौन हो जाएगा, स्तंभ ई के पश्चिम में हमारा हो जाएगा एफ। देखिए ई को अगर हम यहाँ पे बना दें और ई के पश्चिम में दोस्तों देख लीजिएगा, ई के पश्चिम में हमारा हो जाएगा एफ। तो यहां से दोस्तों हमने क्या बना दिया, इस जगह पे हमने ई को बना दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे पीछे लिख लेते हैं दोस्तों, ऊपर नीचे कर लेते हैं। ये हमारा क्या था, ई था। स्तंभ ई के पश्चिम में हो जाएगा हमारा स्तंभ एफ। फिर कह रहा स्तंभ जो आर होगा वो स्तंभ ई के पूर्व में है, ई के पूर्व में आर है। देखिए अब यहां से स्तंभ ई के पूर्व में कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पूर्व बना दिया, आर की तरफ बना दिया। स्तंभ आर, हाँ स्तंभ आर नहीं, स्तंभ ई के पूर्व में आर है। ठीक, स्तंभ आर जो होगा वो ई के पूर्व में है और स्तंभ यू के उत्तर में है। और देखिए स्तंभ यू के उत्तर में है कौन दोस्तों, आर। तो इसका मतलब दोस्तों यू को हम यहां बनाएं और यू के उत्तर में दोस्तों हो जाएगा हमारा यहाँ पे आर हो जाएगा। अच्छा ये बात हो गई। फिर यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, फिर आगे कहा है स्तंभ बी के सापेक्ष स्तंभ आर की स्थित। अब देखिए बी के सापेक्ष आर की स्थित पूछा गया है, तो बी के सापेक्ष दोस्तों बनाएंगे। दोस्तों देख लीजिएगा यहां से अगर आप करेंगे ऐसा डायग्राम बनाएंगे बड़ा सा, तो ये देख लीजिएगा ऐसे इस टाइप से डायग्राम बन जाएगा। तो बी के सापेक्ष, तो बी के सापेक्ष दोस्तों जब आर की स्थिति जानेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, देखिए ये हम जानते हैं ये पूरब होता है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये हमारा पश्चिम हो जाएगा, ये दक्षिण बन जाएगा। तो ये आर की स्थिति दोस्तों ये हमारी यहां से बनेगी, तो ये क्या बन जाएगी हमारी, उत्तर पूर्व दिशा बन जाएगी। तो उत्तर पूरब हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, जो कि दोस्तों देख लीजिएगा कहां पे दिया गया, डी पे। तो 70 का दोस्तों हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 71 नंबर, और 71 नंबर में देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया कि सतीश एक बस स्टैंड से यात्रा करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 6 किलोमीटर की यात्रा करता है। देखिए उत्तर की ओर 6 किलोमीटर जाता है, तो उत्तर तो हमारा ऊपर होता है, तो यानी कि ऊपर की ओर यानी कि हम 6 किलोमीटर सतीश को चला देते हैं। ठीक है, यहां से दोस्तों 6 किलोमीटर सतीश चल गया, 6 किलोमीटर की यात्रा करता है और फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब देखिए यहां से दायां मुड़ेगा और कितना चलेगा दोस्तों, ओनली 2 किलोमीटर चलेगा। दाईं ओर मुड़ करके 2 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 11 किलोमीटर की यात्रा करता है। अब फिर दोस्तों यहां से क्या करेगा, यहां से फिर दायां मुड़ेगा और 11 किलोमीटर की यात्रा करेगा। दोस्तों देख लीजिएगा जब यहां से हम फिर इसको मुड़ाएंगे तो अब कितना चलेगा दोस्तों, 11 किलोमीटर चलेगा। तो यहां से दोस्तों हमने इसको कितना चला दिया दोस्तों, 11 किलोमीटर चला दिया। अब ये हमारा चल गया दोस्तों 11 किलोमीटर, और फिर देख लीजिए 11 किलोमीटर की यात्रा करता है 11 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर कह रहा उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। 11 किलोमीटर यात्रा करने के बाद फिर दोस्तों क्या करता है, दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। दोस्तों कितना यात्रा करता है, 5 किलोमीटर की यात्रा करता है। दाईं ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर की यात्रा करेगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा 5 किलोमीटर मान लीजिएगा यहाँ पे आ गया, ये 5 किलोमीटर दाईं ओर मुड़ करके यात्रा कर लिया। वह अंततः दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर की यात्रा करता है। देख लीजिएगा यहाँ से फिर दाईं ओर मुड़ेगा और कितना चलेगा दोस्तों, यहाँ पे 3 किलोमीटर चलेगा। देखिए हमने इसको 3 किलोमीटर चला दिया और एक जंक्शन पर रुकता है। यहाँ पे कोई जंक्शन होगा इस जगह पे मान लीजिएगा, और यहाँ पे रुकता है। जंक्शन के सापेक्ष बस स्टैंड किस दिशा में है। देखिए जंक्शन के सापेक्ष बस स्टैंड हमारा इस जगह पे था, तो जंक्शन के सापेक्ष अगर बस स्टैंड की स्थिति देखें तो यहाँ पे जंक्शन के सापेक्ष बस स्टैंड, तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा कर लीजिएगा आप, यहाँ पे थोड़ा सा इसको और छोटा कर दीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा हम ऐसा बना देंगे, यहाँ पे देखिए 6 है तो 5 नीचे आ जाएगा। 3 किलोमीटर चलने के लिए बोला है तो कहीं ना कहीं 5 से नीचे ही रहेगा, तो यहाँ पे हम 5 से नीचे कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको 3 किलोमीटर लिख देते हैं। ठीक है, इस जगह पे हमारा क्या है, इस जगह पे हमारा जंक्शन है और इस जगह पे हमारा बस स्टैंड है। ये क्या है दोस्तों, बस स्टैंड है। ये बस स्टैंड हमने लिख दिया। तो अब दोस्तों कह रहा है कि ये बताइए कि जंक्शन से बस स्टैंड की मतलब वो बताना है कि किस दिशा में है। तो देखिए अब यहाँ पे इसने कहा रहा सभी मोड़ 90 डिग्री वाले मोड़ है, तो सभी 90 डिग्री वाले मोड़ हमने बना भी रखे हैं। ठीक है, कह रहा जंक्शन के सापेक्ष, जंक्शन हमारा इस जगह पे है, तो इस जगह के सापेक्ष अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ऐसा बना लेंगे। अब देखिए अब बारी बारी से ये तो हमारा हो जाएगा पूरब हो जाएगा, ये हमारा पश्चिम हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये हमारा दक्षिण हो जाएगा। और इसके देखिए इधर देखेंगे
तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसमें इधर देखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा कुल मिलाकर के, ये कौन सा दिशा बन जाएगा, ये हमारा उत्तर पूर्व दिशा बन जाएगा। देखिए उत्तर और यहाँ पे पूरब लिख दीजिएगा, तो उत्तर पूर्व देख लीजिएगा कहाँ पे दिया गया, सी पे। तो 71 का दोस्तों हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 71 के बाद दोस्तों 72 नंबर, और 72 नंबर पे देख लीजिएगा यहाँ पे दिया ये गया है, कहा गया है कि स्तंभ ई स्तंभ आर के पूर्व में है। स्तंभ जो ई होगा वो आर के पूरब में है। देखिए आर के हम पूर्व में कर देंगे किसको, स्तंभ ई को कर देंगे, ठीक है। स्तंभ जी स्तंभ आर के पश्चिम में है, आर के पश्चिम में है स्तंभ जी। देखिए अब यहां से हमारा आर था, तो इस आर के पश्चिम में हम बना देंगे। देखिए आर के पश्चिम में, स्तंभ आर के पश्चिम में स्तंभ जी है। देखिए यहाँ पे हम स्तंभ जी बना देंगे, आर के पश्चिम में बना दिया। फिर कह रहा है और स्तंभ ए के उत्तर में है। अब देखिए स्तंभ ए के उत्तर में है, ए के उत्तर में दोस्तों क्या है हमारा, यानी कि जी जो है हमारा ए के उत्तर में है। देखिए ए अगर हम यहाँ पे बना दें, ए के उत्तर में कौन बन जाएगा, हमारा जी बन जाएगा। तो यहां से दोस्तों हमने क्या बना दिया, यहां से हमने ए बना दिया। अब आगे दोस्तों देख लीजिएगा, अब आगे हमारा यहाँ पे दिया गया है स्तंभ टी स्तंभ ए के दक्षिण में है। स्तंभ टी स्तंभ ए के दक्षिण में है। देखिए स्तंभ टी जो होगा स्तंभ ए के दक्षिण में है। देखिए ए के दक्षिण में है तो दक्षिण बोले दोस्तों नीचे आ जाएगा, स्तंभ टी यहाँ पे आ जाएगा, ए के दक्षिण में आ जाएगा। अब स्तंभ टी स्तंभ ए के दक्षिण में है। फिर कह रहा स्तंभ ए के सापेक्ष स्तंभ आर की स्थिति, ये इसकी स्थिति बताना है। स्तंभ ए के सापेक्ष दोस्तों देख लीजिए, इससे सापेक्ष करना तो यहां से हम लोग ऐसा डायग्राम बना लेंगे, ऐसे इस प्रकार से, ठीक है ना। तो अब देखिए ये हम जानते हैं पूरब होता है, ये हमारा पश्चिम होता है, ये उत्तर हो जाएगा और ये हमारा दक्षिण हो जाएगा। देखिए इसके संबंध में हमको ये आर का बताना है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब बन जाएगा। तो यहां से हम उत्तर पूरब लिख देंगे। उत्तर पूरब दोस्तों देख लीजिएगा कहां पे दिया गया है, डी ऑप्शन पे। तो 72 का दोस्तों हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिएगा 72 के बाद दोस्तों देखेंगे तो 73 नंबर, और 73 नंबर में देख लीजिएगा यहाँ पे दिया क्या गया है, इस पे कहा गया है कि शहर सी शहर एफ के उत्तर में है। अब देखिए शहर सी जहां कहीं भी बसेगा वो हमारा शहर एफ के उत्तर में होगा। देखिए एफ को अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं और एफ के उत्तर में कह रहा है, तो एफ के उत्तर में हम यहाँ पे मान लेते हैं शहर सी को मान लेते हैं। देखिए इस जगह पे शहर सी हो जाएगा। शहर सी शहर एफ के उत्तर में है, शहर एफ के उत्तर में है। शहर ओ शहर एफ के पूर्व में है। अब देखिए एफ के पूरब में शहर ओ है। देखिए एफ के यहाँ पे हमारा एफ है, एफ के पूरब में दोस्तों हम क्या बना देंगे, ओ को बना देंगे। एफ के पूरब में हम ओ बना देंगे। शहर हमारा एफ के पूरब में एफ शहर ओ जो होगा वो एफ के पूर्व में है। शहर जेड शहर ओ के पश्चिम में है। शहर ओ के पश्चिम में हो जाएगा, शहर जेड हो जाएगा। अब देखिए शहर ओ के पश्चिम में, देखिए ओ का पश्चिम मान लीजिएगा इधर आ जाएगा, तो इधर हमारा कौन बन जाएगा, इधर हमारा जेड बन जाएगा। शहर ओ के पश्चिम में हमारा जेड आ जाएगा। देखिए शहर ओ के पश्चिम में शहर जेड जो होगा शहर ओ के पश्चिम में है, ठीक है। शहर वाई शहर जेड के दक्षिण में है। शहर वाई वाई जहां कहीं भी होगा वो जेड के दक्षिण में है। दोस्तों जेड के दक्षिण में हो जाएगा कौन सा, शहर वाई हो जाएगा। तो यहां से हमने वाई रख दिया। अब वाई दक्षिण, शहर वाई शहर जेड के दक्षिण में है, दक्षिण में है। शहर सी शहर वाई के उत्तर पूर्व में है। शहर वाई जो होगा कह रहा है शहर वाई शहर वाई के उत्तर पूर्व में शहर जेड के सापेक्ष शहर सी के दिशा में स्थित होगी। अब कह रहा शहर सी जहां कहीं भी होगा, देखिए शहर जो ये सी है वो शहर वाई के उत्तर पूर्व में है। शहर वाई के उत्तर पूर्व में हो जाएगा। शहर वाई के उत्तर पूर्व में, तो शहर वाई का अगर उत्तर पूर्व माने तो ये उत्तर पूर्व हमारा बन जाएगा, ठीक है। चलिए उत्तर पूर्व में यहां से हम बना देते हैं, शहर वाई के ये उत्तर पूर्व में हो जाएगा, ठीक है। शहर सी जो होगा शहर वाई के उत्तर पूर्व में, शहर वाई के ये उत्तर पूर्व में यहां से बन जाएगा, ठीक है। अब आगे दोस्तों अगर देखेंगे मतलब शहर जेड के सापेक्ष शहर सी किस दिशा में है। शहर जेड के सापेक्ष, ये शहर हमारा जेड है, शहर जेड के सापेक्ष शहर सी किस दिशा में है। शहर जेड के सापेक्ष देखना, देखिए यहां से अगर हम देखेंगे ऐसा डायग्राम बना लेंगे,
तो इसके सापेक्ष अगर देखेंगे शहर जेड के सापेक्ष शहर सी किस दिशा में है, तो शहर सी की दिशा हमको बतानी है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा ये पूरब हो जाएगा, ये हमारा पश्चिम हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। तो ये दिशा दोस्तों क्या बन जाएगी हमारी, उत्तर पूरब बन जाएगा। तो यही उत्तर पूर्व हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, जो कि बी पे दिया गया है। तो 73 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 74 नंबर, और 74 नंबर पे यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है, इसमें कहा गया 6 खंबे ए बी सी डी ई और एफ एक ही कॉलोनी में स्थित हैं। बी जो होगा वो सी के पश्चिम में 20 मीटर की दूरी पर स्थित है। बी जहां कहीं भी होगा, कह रहा है बी जहां कहीं भी बनेगा वो बी सी के पश्चिम में, सी के पश्चिम में। तो इसका मतलब दोस्तों हम क्या कर लें, यहाँ पे मान लीजिएगा हमारा सी होगा, सी के पश्चिम में है, मान लीजिएगा यहाँ पे सी के पश्चिम में हमारा क्या हो जाएगा, कह रहा है बी सी के पश्चिम में, सी के पश्चिम में इस जगह पे बी हो जाएगा। और कितनी दूरी दी गई, 20 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पे हमने 20 मीटर की दूरी रख दिया। फिर कह रहा है एफ जो होगा वो ई के दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पर है। एफ जहां कहीं भी होगा वो ई के दक्षिण में, ई के दक्षिण में हमारा एफ हो जाएगा। चलिए ई के दक्षिण में एफ हो जाएगा। अभी इसको थोड़ा सा स्टेप करते हैं। अभी यहाँ पे हमको कहाँ बनाना अभी क्लियर नहीं है, इस जगह पे कहाँ से जोड़ के बनाना है। फिर आगे दोस्तों देखेंगे तो शहर जो सी होगा वो ई के, हाँ यहाँ पे हमने इसको छोड़ा है, एफ ई के दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पर स्थित है। फिर कह रहा है जो सी है वो ई के उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर, जो ये सी होगा ई के उत्तर में। तो देखिए यहाँ पे हम क्या बना देंगे, ई बना देंगे, और ई के दोस्तों उत्तर में बना देंगे। यहाँ पे कितनी दूरी बताया, सी जो है वो ई के उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। 30 मीटर की हमने यहाँ पे दूरी रख दिया, 30 मीटर दूरी स्थित है। फिर कह रहा ए बी के पश्चिम में 60 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब कह रहा जो ए होगा वो बी के पश्चिम में, जो कह रहा ए जो होगा वो बी के पश्चिम में, बी के पश्चिम में। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखेंगे तो बी का पश्चिम यहां बनाएंगे तो ये ए इधर बन जाएगा भाई, बी के पश्चिम में यहाँ पे ए आ जाएगा। ए बी के पश्चिम में 60 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पे कितनी दूरी है इसकी, 60 मीटर की दूरी पर स्थित है, 60 मीटर दूरी पर स्थित है। अब कह रहा है डी जो होगा, डी बी के दक्षिण में, डी जो होगा बी के दक्षिण में। देखिए डी बी के दक्षिण में, बी के दक्षिण में डी जो होगा जहां कहीं भी डी बनेगा, कह रहा है वो बी के दक्षिण में 30 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पे देखिए यहां से अगर हम इसको बनाएंगे बी के दक्षिण में कितनी मीटर की दूरी पर दोस्तों, 30 मीटर की दूरी पर यहाँ पे हम डी बनाएंगे। अब यहाँ पे देख लीजिएगा बी के दक्षिण में डी 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। करा ए जो होगा वो सी के सापेक्ष किस दिशा में है। अभी एक चीज हमने स्टेप छोड़ा है, इसको देख लेते हैं। एफ जो होगा वो ई के दक्षिण में, देखिए ई के दक्षिण में, तो इसका मतलब दोस्तों यहीं से हमारा एफ बन जाएगा। ई के दक्षिण में इस जगह पे हमारा एफ आ जाएगा। ई के दक्षिण में एफ 60 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पे हम लिख देंगे दोस्तों 60 मीटर लिख देंगे, ठीक है। अच्छा ये बात हो गई। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि ए सी के सापेक्ष किस दिशा में है। सी के सापेक्ष, देखिए सी के सापेक्ष यहाँ से अगर मिलान करेंगे ऐसे, अब ये कर लीजिएगा ऐसे, यहाँ पे सी के सापेक्ष ए किस दिशा में है, तो ए हमारा पश्चिम दिशा में है। सी के सापेक्ष ए हमारा किस दिशा में निकल करके आ गया दोस्तों, पश्चिम दिशा। ये दिया गया दोस्तों बी पे। तो 74 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 75 नंबर, और 75 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे हमारा 75 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है। इस पे कहा गया है कि एक खेल खेलते समय पी डी के दक्षिण में खड़ा है, जो ए के पश्चिम में खड़ा है, जो जे के उत्तर में खड़ा है। यदि पी ए के साथ अपना स्थान बदल लेता है तो पी के सापेक्ष जे की दिशा क्या होगी। दोस्तों ये ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, और देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले कहा गया है कि एक खेल खेलते समय पी जो होगा वो डी के दक्षिण में है, जो पी होगा वो डी के दक्षिण में होगा। देखिए डी के दक्षिण में होगा तो मान लीजिएगा डी यहाँ पे है, डी के दक्षिण में हमने यहाँ पे पी को बना दिया, ठीक है। अब आगे कह रहा है जो ए के पश्चिम में है। अब दोस्तों एक बात ये समझिएगा, जहां पे जो शब्द लगा हो तो उसका संबंध हमेशा नजदीक वाले, देखिए अभी पी और डी में डी नजदीक है तो हमेशा नजदीक वाले लेटर से संबंध होता है।
जहां पे जो शब्द लगा हो तो उसका मतलब दोस्तों इन दो लेटरों में से इसके नजदीक वाला लेटर कौन सा हो जाएगा, डी, उसी से संबंध होगा। अब कह रहा जो ए के पश्चिम में खड़ा है, यानी कि मतलब जो ए के पश्चिम में खड़ा है, यानी कि अब इस जगह पे ए के पश्चिम में कौन हो जाएगा, इस जगह पे ए के पश्चिम में हमारा डी बनेगा। ठीक है, ए के पश्चिम में हमारा डी खड़ा है। देखिए हमने बताया ना, आप पी को ही मानेंगे, हमने बताया जहां पे जो शब्द लगा हो वो शब्द हमेशा इन लेटरों में नजदीक वाले लेटर से संबंध होता है। तो चलिए ए का संबंध हमारा ए के पश्चिम में डी हो जाएगा। अब कह रहा है जो जे के उत्तर में खड़ा है, जो जे के उत्तर में खड़ा है। अब देखिए जे के उत्तर में खड़ा है कौन, अब देखिए अब जे के उत्तर में कौन खड़ा हो जाएगा, अब जे का संबंध फिर यहाँ पे जो शब्द लगा है तो इसका संबंध फिर नजदीक वाले लेटर, नजदीक लेटर में हमारा ए आ जाएगा, यानी जो जे के उत्तर में खड़ा है। अब देखिए जो जे के उत्तर में खड़ा है इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, जे के उत्तर में, तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, इस जगह पे हम जे मान लेंगे और जे के उत्तर में किसको कर देंगे, नजदीक वाले लेटर यानी ए को कर देंगे। फिर कह रहा है यदि पी ए के साथ अपना स्थान बदल ले। देखिए ये जो पी और ए हैं, ये पी और ए हैं आपस में कह रहा है स्थान बदलने। देख लिए इस जगह पे ए आ गया और इस जगह पे मान लीजिएगा पी आ जाएगा, ये स्थान अपना अपना बदल लिए हैं। तो कह रहा है तो पी के सापेक्ष जे की दिशा क्या होगी। अब देखिए पी तो पहले इस जगह पे पी था, लेकिन अब पी उठ के इस जगह पे आ गया। अब पी के सापेक्ष पूछा गया तो इसको मतलब दोस्तों देख लीजिएगा, पी के सापेक्ष जे की दिशा। देखिए जे की दिशा क्या हो जाएगी, पी हमारा यहाँ पे है तो जे की दिशा ये नीचे के लिए आएगी, तो ये हो जाएगा दक्षिण दिशा हो जाएगा। दक्षिण दिशा दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है बी ऑप्शन पे, तो बी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 75 के बाद दोस्तों 76 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए दिया गया, कहा गया कि शहर पी शहर क्यू के पश्चिम में है, शहर पी शहर एस के दक्षिण पश्चिम में है, शहर एस शहर क्यू के उत्तर में है। यदि शहर आर शहर क्यू के दक्षिण पूर्व में है और शहर एम शहर आर के पूर्व में है, तो शहर एम के सापेक्ष शहर पी की दिशा में क्या है, ये बात बताना है। दोस्तों देखेंगे तो ये भी हमारा नया क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी 2022 का ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दोस्तों मैं आपको क्या बता दूं, यहाँ पे पहले एक आप डायरेक्शन का चार्ट बना लीजिएगा। देखिए पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया और ये हमारा दक्षिण हो गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा दिशा का चार्ट बनाएंगे तो ये उत्तर पूरब हो गया और ये हमारा दक्षिण पूरब हो गया और ये हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा दक्षिण पश्चिम हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा उत्तर पूरब उत्तर पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप रख देंगे दोस्तों उत्तर पश्चिम रख देंगे। चलिए इतनी सी बातें हो गई। तो अब दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का जवाब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देते हैं। देखिए सबसे पहले कहा शहर पी शहर क्यू के पश्चिम में है, कह रहा जो पी शहर होगा वो क्यू शहर के पश्चिम में हो जाएगा। देखिए ये पी शहर को हमने क्यू शहर के पश्चिम में कर दिया। देखिए पश्चिम में हमारे क्यू के पश्चिम में पी आ गया। फिर आगे कह रहा है शहर पी शहर एस के दक्षिण पश्चिम में है। अब देखिए शहर पी जो हो जाएगा वो शहर एस के दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा। देखिए दक्षिण पश्चिम मतलब यहाँ पे आ जाएगा ना, तो दक्षिण पश्चिम तो यहाँ पे आ जाएगा किसके, शहर पी शहर एस के दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों हम क्या माने, यहाँ पे कहीं हम एस मान लें, इस जगह पे हमने क्या मान लिया दोस्तों, एस मान लिया और एस के ये दक्षिण पश्चिम में हमारा क्या आ जाएगा, ये एस के दक्षिण पश्चिम में हमारा शहर ये आ जाएगा, पी आ जाएगा। इसने कहा ना शहर पी शहर एस के दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है, कह रहा शहर एस शहर क्यू के उत्तर में है। शहर एस जो होगा वो शहर क्यू के उत्तर में है। अब देखिए शहर क्यू के उत्तर में है तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, इसके उत्तर में दोस्तों ये हो जाएगा, ये मान लीजिएगा यहाँ पे उत्तर में है और ये हमारा देख लीजिएगा इस जगह पे दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा और ये हमारा पश्चिम में था। ठीक है, इतनी सी बात हमारी समझ में आ गई होगी दोस्तों आप लोगों के। ठीक है, आगे दोस्तों देख लीजिएगा क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, शहर एस शहर क्यू के उत्तर में है। फिर कह रहा है यदि शहर आर शहर क्यू के दक्षिण पूर्व में है, कह रहा है यदि शहर आर जहां कहीं भी होगा वो शहर क्यू के दक्षिण पूर्व में है। अब देखिए दक्षिण पूर्व हमारा ये नीचे आ जाएगा ना इस जगह पे, तो क्यू के दक्षिण पूर्व में शहर आर बसा है।
तो क्यू के दक्षिण पूर्व में देखिए, क्यू से हम इधर दक्षिण पूर्व यहाँ पे ये बना देंगे, यहाँ पे हम आर शहर को बसा देंगे और इसकी दिशा बना देंगे दक्षिण पूर्व बना देंगे। देखिए दक्षिण पूर्व हमने लिख दिया, दक्षिण पूर्व में है। और शहर एम शहर आर के पूर्व में है। अब देखिए शहर एम जो हो जाएगा वो आर के पूर्व में है। देखिए आर के पूर्व में बनाएंगे तो यहाँ पे शहर एम आ जाएगा और ये आर का हमारा पूर्व बन जाएगा, आर के पूर्व में आ जाएगा। अच्छा ये बात हो गई। तो कह रहा तो शहर एम के सापेक्ष पी किस दिशा में है? शहर एम के सापेक्ष दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमारा शहर एम है तो इस जगह से अगर डॉटेड लाइन आप मिलाएंगे, इसको देख लीजिएगा, डॉटेड लाइन अगर ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पे दोस्तों ऐसे मिलाते चले जाएंगे ऐसे, तो ये शहर एम के सापेक्ष शहर पी किस दिशा में है? शहर पी हमारा यहाँ पे आ जाएगा और पी की जब दिशा हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे शहर एम हमारा ऐसे था, देखिए यहाँ पे ये शहर एम है और जब इसको मिलाएंगे तो ये तो हमारा पूरा बन जाएगा इधर, और ये हमारा पश्चिम बन जाएगा, ये हमारा उत्तर बन जाएगा और ये हमारा दक्षिण बन जाएगा। तो अब शहर पी का पूछा, देखिए अभी यहाँ से शहर पी किस दिशा में है? शहर पी हमारा कौन सी दिशा में बन जाएगा? शहर पी हमारा उत्तर पूर्व दिशा में बन जाएगा। देखिए उत्तर पूर्व नहीं, उत्तर पश्चिम दिशा में बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पे उत्तर पश्चिम हो जाएगा ना, देख लीजिएगा इस दिशा को हम देखिए, ये उत्तर है और ये पश्चिम है तो उत्तर पश्चिम दिशा में बनेगा ना, तो ये उत्तर पश्चिम हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों देखें तो उत्तर पश्चिम हमारा दिया गया डी पे। तो कुल मिला के दोस्तों 76 का हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 76 के बाद दोस्तों 77 नंबर, और 77 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए दिया गया, कहा गया है कि 5 दोस्त हैं पी एम क्यू एस और जे की दुकानें एक ही बाजार में हैं। ठीक है, ये 5 दोस्तों की दुकानें हैं, एक ही बाजार में लगी हुई हैं। फिर कह रहा पी की दुकान एम की दुकान के उत्तर में है। एम के दुकान के उत्तर में पी की दुकान है। देखिए एम के दुकान के उत्तर में, देखिए एम के दुकान के उत्तर में किसकी दुकान है? यहाँ पे पी की दुकान है, तो हमने यहाँ पे पी की दुकान लिख दिया। ठीक है, एम के दुकान के उत्तर में पी की दुकान है। फिर कह रहा है दुकान के उत्तर में है। फिर कह रहा जो कि, अब देखिए जो कि क्यू की दुकान के पश्चिम में है। देखिए कह रहा जो कि क्यू के दुकान में पश्चिम में है। अब देखिए जो कि यानी जो शब्द फिर आ गया ना, जब जो शब्द आ जाता है तो हमने बताया है सबसे नजदीक वाले लेटर से संबंध होता है। तो यानी कि अब कह रहा जो कि क्यू की दुकान के पश्चिम में है, तो क्यू के दुकान के पश्चिम में किसकी हो जाएगी? एम की हो जाएगी। देखिए यहाँ पे पी और पी की दुकान एम की दुकान, यानी एम एम नजदीक वाला लेटर है ना, जो कि शब्द लगा है इस जगह पे। देखिए जो शब्द लगा है तो जो शब्द का मतलब हो जाएगा नजदीक वाले लेटर से संबंध, इसका मतलब एम से संबंध हो जाएगा। तो देख लीजिएगा यहाँ पे ये हो गया, तो क्यू का यहाँ पे हो जाएगा, इससे इसकी दुकान हो जाएगा, क्यू की दुकान पश्चिम में है। ठीक है, अब आगे देख लीजिएगा जो कि, फिर देखिए जो कि लग गया, फिर क्यू से संबंध हो जाएगा। अब की इस बार किससे संबंध होगा? क्यू से संबंध, जो कि एस की दुकान के पश्चिम में है, यानी क्यू के पश्चिम में है। अब क्यू के पश्चिम में जाने का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा? क्यू के पश्चिम में जाने का मतलब दोस्तों यहाँ पे हमारा आ जाएगा एस आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने एस रख लिया, चलिए यहाँ पे एस हो गया। फिर आगे कह रहा है जो कि एस की दुकान के पश्चिम में है, कह रहा एस की दुकान जे की दुकान के उत्तर में है। अब कह रहा एस की जो दुकान होगी वो जे की दुकान के उत्तर में है, जे के दुकान के उत्तर में है। तो इसका मतलब दोस्तों यानी कि जे हमारा यहाँ कहीं बनेगा, तभी तो जे के दुकान के उत्तर में एस की दुकान आएगी। ठीक है, एस की दुकान जे की दुकान के उत्तर में है। कुछ कारणों से एम और जे ने अपनी दुकानें की अदला बदली कर ली। कौन कौन? एम और जे अपनी अपनी दुकान बदल लेते हैं। देख लीजिएगा इस जगह पे आ जाएगा हमारा एम आ जाएगा और इस जगह पे आ जाएगा जे आ जाएगा। एम और जे आपस में दुकान बदल लेते हैं। कुछ कारणों से एम और जे ने अपनी दुकानों को अदला बदली कर ली। अब पी की दुकान के सापेक्ष जे की दुकान की दिशा क्या है? पी के दुकान के सापेक्ष, देखिए पी के दुकान के सापेक्ष पूछा तो पी के दुकान हमारा ये है। देखिए यहां से अगर हम पी का दुकान के सापेक्ष निकालें, बात समझना ध्यान से, पी के सापेक्ष कहा तो इस जगह जब पी के दुकान के सापेक्ष दोस्तों आप निकालेंगे यहां से, तो किसका पूछा गया है? पी के दुकान के सापेक्ष किसकी दुकान कही गई है? पी के दुकान के सापेक्ष जे की दुकान। अब देखिए जे की दुकान तो हमारी इस जगह पे आ गई ना, पहले जे यहाँ था लेकिन अब जे उठ के हमारा यहाँ पे आ गया है। तो जब दोस्तों यहाँ पे आ गया है तो अब कह रहा इसी की दिशा हमको यहाँ पे बतानी है। तो इसकी दिशा दोस्तों कौन सी हो जाएगी? देखिए अब ये यहाँ पे हमारा ये यहाँ तक आ रहा, देखिए इस जगह तक ये यहाँ पे आएगा
तो ये हमारी इसकी कौन सी दिशा बन जाएगी, दक्षिणी दिशा तो बन जाएगी। तो कौन सी दिशा बन गई हमारी, ये दक्षिण दिशा बन जाएगी। तो दक्षिण दिशा दोस्तों देख लीजिएगा, पी के सापेक्ष दक्षिण दिशा बनेगा, दक्षिण दिशा दिया गया सी पे, तो 77 का दोस्तों यहाँ पे हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 77 के बाद दोस्तों 78 नंबर, और यहाँ पे कहा है कविता अपने कार्यालय से 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। 2 किलोमीटर कविता चलती है उत्तर की ओर, तो इसका मतलब ऊपर के लिए चलेगी। 2 किलोमीटर तो हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों, 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। फिर वह 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है। फिर वो क्या करती है, 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है। अब दोस्तों दक्षिणावर्त मुड़ने का मतलब दोस्तों यहां से क्या करेगी, यहां से देखिए, यहां से 270 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि यही होगा 270। देखिए यहां से यहां तक तो आ जाएगा 90, और फिर यहाँ पे 90 आ जाएगा यहाँ पे। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, ये कुल मिलाकर के देखिए, जब यहां से मुड़ेगी तो पहले तो देखिए ये इतना 90 आ जाएगा, ये इतना 90 हो जाएगा, और फिर इतना 90 ये हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और फिर 90 डिग्री और इधर मुड़ जाएगी। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के 270 डिग्री यहाँ पे मान लीजिएगा ये मुड़ गई। ठीक है, 270 डिग्री मुड़ गई। अब आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ती है, यानी कि क्लॉकवाइज को हम दक्षिणावर्त बोलते हैं और एंटी क्लॉक को वामावर्त बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज यानी 270 डिग्री मुड़ती है और 3 किलोमीटर सीधे चलती है। अब दोस्तों यहां से 3 किलोमीटर फिर सीधे चलेगी। अब दोस्तों यहां से कितना चलेगी दोस्तों, 3 किलोमीटर फिर सीधा चलेगी। अच्छा, 3 किलोमीटर सीधे चलती है और फिर वह बाएं मुड़ती है और अपने घर पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर सीधे चलती है। अब यहां से दोस्तों क्या करेगी, बाएं मुड़ेगी, तो यहां से इसका बायां किधर हो जाएगा, नीचे के लिए हो जाएगा, और कितना चलेगी दोस्तों, 2 किलोमीटर चलेगी। तो यहां से इसको हम क्या कर देते हैं दोस्तों, 2 किलोमीटर हम चला देते हैं। तो यहां से मान लीजिए कितना चल गई, 2 किलोमीटर, और ये चल गई। अब 2 किलोमीटर सीधे चलती है और प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष अब वह किस दिशा में है। देखिए प्रारंभिक बिंदु हमारा देख लीजिएगा, ये प्रारंभिक बिंदु था, ये क्या था हमारा, ये प्रारंभिक बिंदु था। अब प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष कहा है, तो दोस्तों देख लीजिएगा, यहां से अगर आप ऐसे डायग्राम ड्रा कर देंगे इस जगह से, तो देखिए अब इसकी दिशा कौन सी बन जाएगी, इसकी दिशा दोस्तों बन जाएगी हमारी, यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर यहाँ पे आएंगे देखिए, ये तो हमारा हो जाएगा पूरब हो जाएगा, और ये पश्चिम हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। तो प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष यहाँ पे तक आ जाएगी, तो ये बन जाएगा हमारा पश्चिम दिशा बन जाएगा दोस्तों। तो पश्चिम दिशा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम, यानी कि ये ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों देख लीजिएगा 78 का यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 78 के बाद दोस्तों 79 नंबर, और 79 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है, ज्योति माल से निकलती है और पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर ड्राइव करती है। अब दोस्तों देख लीजिए, ज्योति जो है माल से निकलती है और 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर ड्राइव करती है। दोस्तों यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, इस पे कहा गया है कि ज्योति माल से निकलती है और पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर ड्राइव करती है। तो मान लीजिए अगर यहां से ज्योति निकली होगी और 4 किलोमीटर ये पश्चिम की ओर ड्राइव की होगी, तो 4 किलोमीटर हमने यहाँ पे पश्चिम की ओर ड्राइव करा दिया। फिर कह रहा है, फिर वह बाएं मुड़ती है और 8 किलोमीटर ड्राइव करती है। अब दोस्तों यहां से बाएं जाएगी तो नीचे के लिए आएगी, और कितना चलेगी दोस्तों, 8 किलोमीटर चलेगी। तो यहां से हमने कितना चला दिया दोस्तों, 8 किलोमीटर चला दिया, और 8 किलोमीटर ड्राइव करती है। वहां से बाएं मुड़ती है और 24 किलोमीटर ड्राइव करती है। अब दोस्तों यहां से बाएं मुड़ेगी और 24 किलोमीटर ड्राइव करेगी। दोस्तों देख लीजिएगा, यहां से बाएं मोड़ेंगे तो 24 किलोमीटर मान लीजिएगा यहां पे चल करके ये आ गई। ठीक है, 24 किलोमीटर चल करके बाएं मुड़ती है और 24 किलोमीटर चलती है, वहां से बाएं मुड़ती है और 24 किलोमीटर ड्राइव करती है। फिर वह बाएं मुड़ती है और 6 किलोमीटर ड्राइव करती है। अब दोस्तों यहां से फिर कह रहा 6 किलोमीटर ड्राइव करके बाएं मुड़ करके, देखिए टोटली 8 है, तो इसका मतलब इससे थोड़ा सा कम करके 2 किलोमीटर कम करके यहां से फिर बाएं मुड़ेगी और 6 किलोमीटर ये ड्राइव करती है। दोस्तों देख लीजिए, 6 किलोमीटर हमने ड्राइव करा दिया। कह रहा फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 6 किलोमीटर ड्राइव करती है। अब देखिए फिर वो बाईं मुड़ेगी और 6 किलोमीटर ड्राइव करेगी। तो देखिए जब 6 किलोमीटर मुड़ेगी तो बाएं तो बायां इसका किधर हो जाएगा, इधर के लिए बायां हो जाएगा। तो मान लीजिएगा यहाँ पे फिर बायां हो गया और कितना चल गई दोस्तों, 6 किलोमीटर फिर चल गई, 6 किलोमीटर ड्राइव करती है और अपने घर पहुंचती है। और कहाँ पहुंच जाती है दोस्तों, अपने यहाँ पे 6 किलोमीटर जाकर के यहाँ पे इसका घर है, घर पहुंच जाती है। ठीक है, घर आ गया उसका। अब कह रहा है घर पहुंचती है, तो कह रहा उसके घर के सापेक्ष माल किस दिशा में है।
उसके घर के सापेक्ष कह रहा माल किस दिशा में है। देखिए घर के सापेक्ष, यहाँ पे घर अगर ये देखेंगे तो इसके सापेक्ष करेंगे, देख लीजिएगा यहां से अगर हम डायग्राम बनाएंगे, देख लीजिएगा इस टाइप से हमारा डायग्राम बनेगा, ये इस टाइप से, तो इसके सापेक्ष कह रहा माल किस दिशा में होगा। देखिए ये हम जानते हैं क्या होता है, पूर्व दिशा होता है, ये हमारा पश्चिम दिशा होता है, ये दक्षिण दिशा होता है और ये हमारा उत्तर दिशा होगा। देखिए माल हमारा इस दिशा में है तो इसका मतलब उत्तर और पश्चिम के मध्य में है, तो उत्तर पश्चिम दिशा में उसका माल यानी बना होगा, तो यानी उत्तर पश्चिम देख लीजिए दिया गया है ए पे, तो 79 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 80 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है शहर क्यू शहर पी के दक्षिण में है। शहर क्यू जो होगा पी के दक्षिण में, शहर पी के दक्षिण में है, पी के दक्षिण में है शहर क्यू, तो देख लीजिएगा शहर क्यू को हमने यहाँ बना दिया और इसके दक्षिण में कर दिया। अब कह रहा है दक्षिण पूर्व में है, अच्छा ये देख लीजिएगा हमने आगे नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पे कह रहा है शहर जो क्यू होगा, फिर समझ लीजिएगा शहर क्यू जो होगा वो शहर क्यू, देखिए सबसे पहले आप दिशा का चार्ट बनाएंगे, यहाँ पे हमारा पूरब हो जाएगा, ये हमारा पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। अब कह रहा है शहर क्यू जो होगा शहर पी के दक्षिण पूर्व में है, पी के दक्षिण पूर्व में है, तो दक्षिण पूर्व देखिए हमारा किधर हो जाएगा, देखिए दक्षिण पूर्व हमारा ये हो जाएगा, तो दक्षिण पूर्व दिशा में हमारा कौन सा शहर आ जाएगा, पी, पी के दक्षिण पूर्व में है शहर क्यू, पी के दक्षिण पूर्व में है। देखिए पी अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं तो पी के दक्षिण पूर्व में मान लीजिएगा, इधर हम ऐसे मानेंगे तो पी के दक्षिण पूर्व में इस जगह पे क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने दक्षिण पूर्व में क्यू रख दिया, देखिए दक्षिण पूर्व इधर ही तो बनेगा, ठीक है। फिर कह रहा शहर आर, शहर आर जो होगा शहर क्यू के दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम में है, शहर जो आर होगा वो क्यू के दक्षिण पश्चिम में है। अब देखिए दक्षिण पश्चिम हमारा ये बन जाएगा, तो जब ये बन जाएगा दक्षिण पश्चिम, तो इसका मतलब दोस्तों यहां से हम आएंगे तो इस जगह से हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इस जगह पे हम शहर आर बना देंगे, और देखिए ये तो हमारा था दक्षिण पूर्व में था तो हमने इसको दक्षिण पूर्व लिख दिया, और ये हमारा किधर है, ये हमारा दक्षिण पश्चिम में है तो इसको हमने दक्षिण पश्चिम लिख दिया। देखिए इतनी सी बात हो गई, दक्षिण पश्चिम हो गया। अब आगे दोस्तों अगर देखेंगे तो यहां से अब आगे क्या कहा गया है, फिर आगे कहा है दक्षिण पश्चिम में है। अब कह रहा है शहर आर, शहर पी के दक्षिण में है, शहर आर जो होगा वो शहर पी के दक्षिण में है, देखिए शहर पी के दक्षिण में हमारा ये आर हो जाएगा, यहाँ पे हमने दक्षिण कर दिया, ठीक है। फिर और आगे बढ़ जाइए, अब कह रहा है शहर एस, शहर आर के पश्चिम में है, शहर एस जो होगा शहर एस शहर आर के पश्चिम में है, शहर आर के पश्चिम में है। देखिए आर के पश्चिम में देखेंगे तो आर के पश्चिम में इधर हमारा कौन आ जाएगा, शहर एस आ जाएगा, देखिए आर के पश्चिम में शहर एस आ जाएगा, तो यहाँ पे हमने शहर एस कर दिया, शहर आर, शहर एस शहर आर के पश्चिम में है, ठीक है। शहर एस के सापेक्ष शहर पी की दिशा क्या है, शहर एस के सापेक्ष, देखिए एस के सापेक्ष निकालेंगे तो आप ऐसे डायग्राम बनाएंगे, देखिए ऐसे डायग्राम हमारा बनेगा, तो अब ये हम जानते हैं ये पूरब होता है, ये हमारा दक्षिण हो जाएगा और ये हमारा पश्चिम हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो दिया गया है शहर एस के सापेक्ष शहर पी की दिशा, शहर एस के सापेक्ष शहर पी की दिशा जो हमको बतानी है, शहर एस के सापेक्ष, देखिए शहर हमारा एस यही था, ये एस था, एस के सापेक्ष करा पी की दिशा, तो पी हमारा किधर है, देखिए पी हमारा ये है, तो पी की दिशा अगर देखेंगे दोस्तों ये किधर जा रहा है हमारा, ये उत्तर पूर्व, देखिए पी हमारा इधर यहाँ एस से उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है, तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हमारा उत्तर पूर्व दिशा में पहुंच जाएगा। तो उत्तर पूर्व दोस्तों देख लीजिएगा हमारा कहां पे दिया गया, सी पे, तो 80 का दोस्तों हमारा सी के साथ ही क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 80 के बाद दोस्तों हमारा 81 नंबर, और 81 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया ये गया है, इस पे कहा गया है श्रेया अपनी दुकान से उत्तर की ओर चलना शुरू करती है, शेयर अपनी दुकान से उत्तर की ओर चलना शुरू करती है, देखिए उत्तर की ओर हमने चला दिया, वह 15 मीटर चलती है फिर दाएं मुड़ती है, देखिए यहाँ से 15 मीटर चलेगी और यहाँ से दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है, देखिए यहाँ से फिर कितना चली जाएगी दोस्तों, 30 मीटर चली जाएगी, 30 मीटर चलती है। अब वह बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, यहाँ से दोस्तों बाएं मोड़ेंगे तो ऊपर के लिए जाएगी और कितना चलेगी दोस्तों, 15 मीटर फिर चलेगी, तो हमने यहाँ पे 15 मीटर फिर चला दिया दोस्तों, देख लीजिएगा 15 मीटर फिर चल गई, 15 मीटर चलती है, फिर वह पुनः बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, पुनः बाएं मुड़ती है तो बाएं इसका फिर दोस्तों इधर आ जाएगा और 15 मीटर फिर दोस्तों यहाँ चली जाएगी, तो यहाँ पे हमने 15 मीटर फिर रख दिया। फिर कह रहा है
अंत में वह पुनः बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलने के बाद रुक जाती है। अब फिर यहाँ से दोस्तों बाएं चलाएंगे तो बायां हमारा दोस्तों नीचे आ जाएगा, तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ जब नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे ऐसे हमारा आ जाएगा और ये 15 मीटर हमारी फिर चली गई, ठीक है। और अब यहाँ रुक जाती है, अब इस जगह पे क्या करती है, रुक जाती है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको रोक दिया। तो अब क्या पूछा गया है, कह रहा उसका अंतिम बिंदु आरंभ बिंदु के सापेक्ष किस दिशा में है। इसका ये क्या था, आरंभ बिंदु था, यहाँ पे हम लिख देते हैं आरंभ बिंदु। ये हमारा आरंभ बिंदु था और ये हमारा अंतिम बिंदु है, ये हमारा अंतिम, आगे लिख दीजिएगा दोस्तों बिंदु, ये हमारा अंतिम बिंदु हो गया, ठीक है। ये आरंभ बिंदु है, ये हमारा अंतिम बिंदु है। तो कह रहा सापेक्ष किस दिशा में है, सभी मोड़ 90 डिग्री है, तो सभी मोड़ हमने 90 डिग्री मोड़ रखा है। तो कह रहा किस दिशा में है, आरंभ बिंदु के सापेक्ष अंतिम बिंदु किस दिशा में है। दोस्तों जब इसको ऐसे अब डायरेक्शन बनाएंगे आरंभ बिंदु के अकॉर्डिंग, तो दोस्तों देख लीजिएगा ये कौन सी डायरेक्शन बन जाएगी, ये हमारा जानते हैं उत्तर होता है, ये क्या होता है दोस्तों, उत्तर दिशा होती है, ये हमारा पूर्व दिशा होती है, तो उत्तर पूर्व हमारा बन जाएगा राइट आंसर। ये बिंदु क्या बन जाएगा दोस्तों, उत्तर पूर्व के मध्य में आ जाएगा, तो उत्तर पूर्व दिया गया है डी पे, तो 81 का दोस्तों हमारा यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला क्वेश्चन दोस्तों देखने से पहले छोटी सी आपसे गुजारिश है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और चीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों ग्रुप में जुड़ने से आपसे बहुत सारे बेनिफिट हैं, इन सारे क्वेश्चनों का हल सहित आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ में दोस्तों यदि किसी भी बुक वगैरह का पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ भी वहां पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग 82 नंबर क्वेश्चन, और 82 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पे दिया गया, कहा गया यदि गांव ए गांव बी के पश्चिम में स्थित है, गांव बी के पश्चिम में कौन है, ए। देखिए गांव बी के पश्चिम में कौन सा गांव आ जाएगा, गांव ए हमारा आ जाएगा पश्चिम में। गांव यदि गांव ए गांव बी के पश्चिम में स्थित है, गांव बी के पश्चिम में स्थित है। गांव सी गांव ए के दक्षिण में है, ए के दक्षिण में है गांव सी, तो यहाँ पे हमने गांव सी कर दिया, अब दक्षिण में स्थित है। और गांव डी गांव सी के पूर्व में है, गांव डी जो होगा वो सी के पूर्व में है, तो देखिए सी के पूर्व में हमने यहाँ पे गांव डी को कर दिया, इस जगह पे गांव डी हो गया, पूर्व में स्थित है। तो गांव डी गांव ए के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है, गांव ए के सापेक्ष पूछा है, तो गांव ए तो हमारा ये है। अब गांव ए से अगर ये डायरेक्शन हम बनाएंगे दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा दिशा का चार्ट, ये ऐसे बनाया जाएगा, तो कहा गया है बताइए गांव डी किस दिशा में हो जाएगा। अब दोस्तों आप जानते हैं ये हमारा पूरब होता है, ये हमारा पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है, और ये दक्षिण हो जाएगा। देखिए दक्षिण और पूरब के मध्य में है, तो दक्षिण और पूरब हमारा ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पूरब दोस्तों देख लीजिएगा कहां पे दिया गया है, 82 का दोस्तों हमारा यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों कौन सा हो जाएगा, 82 का बी। देखिए दक्षिण पूर्व हमारा ये दिया गया है, तो 82 का बी के साथ इस क्वेश्चन को राइट करेंगे। और आगे दोस्तों बढ़ेंगे हम लोग 83 नंबर देखेंगे, और 83 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि एक बैंक एक दुकान के पूर्व में स्थित है। मान लीजिएगा इस जगह पे हमारी दुकान है, और इस दुकान के पूरब में हमारी क्या स्थित है दोस्तों, बैंक स्थित है, तो हमने यहाँ पे बैंक बना लिया। बैंक के उत्तर पश्चिम में एक कॉलेज है, बैंक के उत्तर पश्चिम में, देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये पूरब हो जाएगा, ये हमारा पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। कह रहा बैंक के उत्तर पश्चिम में एक कॉलेज है, बैंक हमारा देखिए पूरब में है, तो उत्तर पश्चिम में, तो देखिए उत्तर पश्चिम इसका मतलब दोस्तों ये बन जाएगा इधर, तो ये बैंक के उत्तर पश्चिम में क्या है, कॉलेज स्थित है। तो यहां से दोस्तों अगर देखेंगे तो बैंक के उत्तर पश्चिम में हमने यहां से क्या बना दिया दोस्तों, ये कॉलेज बना दिया। इस जगह पे हमने लिख दिया दोस्तों कॉलेज लिख दिया, और इसकी दिशा लिख देते हैं दोस्तों उत्तर पश्चिम लिख देते हैं, ठीक है, उत्तर पश्चिम। और ये हमारा क्या था, ये दिशा थी हमारी पूरब दिशा थी, ये हो गया। अब आगे देख लीजिएगा, कह रहा उस दुकान के उत्तर में, कह रहा उस दुकान के उत्तर में और कॉलेज के पश्चिम में, देखिए कॉलेज के पश्चिम में और दुकान के उत्तर में, कॉलेज और कह रहा उस दुकान के उत्तर में और कॉलेज के पश्चिम में एक बस स्टॉप है। देखिए कॉलेज के कह रहा है दुकान के उत्तर में, देखिए दुकान यहाँ पे दुकान है हमारी, इस दुकान के उत्तर में, और कॉलेज के पश्चिम में, देखिए कॉलेज का पश्चिम हमारा ये आ जाएगा, कॉलेज के पश्चिम में क्या है हमारी, कह रहा इस जगह पे बस स्टैंड है, तो यहाँ पे हम लिख दिया दोस्तों बस स्टैंड लिख दिया, यहाँ पे दोस्तों हो गया बस स्टैंड, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए
अब यहाँ पे बस स्टैंड हो गया, तो कह रहा दुकान के सापेक्ष कॉलेज किस दिशा में है। दुकान के सापेक्ष दोस्तों देख लीजिएगा, अगर यहाँ से दुकान के सापेक्ष जाएंगे, ये दुकान के सापेक्ष ऐसे बनाएंगे, देखिए ये तो हमारा पूरब बना था और ये हमारा पश्चिम बन जाएगा, ये हमारा दक्षिण बन जाएगा। दुकान के सापेक्ष क्या पूछा गया है, कॉलेज की दिशा। देखिए कॉलेज हमारा देखिए इस दिशा में है, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या था, उत्तर था और ये पूरब था, तो ये उत्तर पूर्व दिशा हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। उत्तर पूर्व देख लीजिएगा यहाँ पे कहां पे दिया गया, उत्तर पूर्व बी पे मौजूद है, तो 83 का दोस्तों हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे 83 के बाद दोस्तों हम लोग 84 नंबर पे आ जाएंगे, और 84 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिएगा दिया गया है एम कहा गया है एफ के 85 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। देखिए दक्षिण पश्चिम का मतलब दोस्तों देख लीजिएगा, ये हमारा पूरब हो जाएगा और ये हमारा पश्चिम हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा और ये हमारा दक्षिण हो जाएगा। कहा गया है एम जो होगा एफ के 85 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। एफ के एम जहां कहीं भी होगा, एफ के देखिए एफ यहां कहीं बना लीजिएगा, एफ के 85 मीटर दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पश्चिम हमारा किधर आ जाएगा, देखिए दक्षिण पश्चिम हमारा ये बनेगा दक्षिण पश्चिम, तो इस दक्षिण यानी कि एफ से मान लीजिएगा, एफ से दक्षिण पश्चिम में इस जगह पे कौन आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा दोस्तों एम आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने एम लिख दिया और इसकी दिशा लेते हैं दोस्तों दक्षिण पश्चिम। अच्छा ये बात हो गई, यहां से हमने ऐसे बना लिया। अब आगे क्वेश्चन में, और कितना दूरी है दोस्तों, यहाँ पे 85 मीटर की दूरी भी बता रखा, तो हमने 85 मीटर की दूरी रख दिया। फिर कह रहा है यदि सी जो होगा वो एफ के 85 मीटर दक्षिण पूर्व में है। अब देखिए दक्षिण पूर्व तो हमारा ये बनेगा, बात समझते जाना दोस्तों, दक्षिण पूर्व तो हमारा ये बनेगा, तो अब एम मतलब जो एफ मतलब यहाँ पे सी जो होगा, बात समझना, सी जो होगा वो एफ के 85 मीटर दक्षिण पूर्व। अब एफ के 85 मीटर दक्षिण पूर्व, अब देखिए दक्षिण पूर्व तो हमारा यहाँ पे मान लीजिए कि एफ था, एफ से ये इधर बन गया, देखिए ये एफ से इधर ये आ गया और एफ से ये दक्षिण पूर्व तरफ इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब दोस्तों ये डायग्राम बनाएंगे तो हम ये ऐसे बनाएंगे, और यहाँ भी ये भी 85 ही मीटर है, और यहाँ पे कौन सा एफ से 85 मीटर के दक्षिण पूर्व में कौन है दोस्तों, सी, तो इस जगह पे हमारा कौन आ जाएगा, इस जगह पे हमारा सी आ जाएगा। तो कहा गया तो सी जो है एम के सापेक्ष किस दिशा में है। एम के सापेक्ष दोस्तों देख लीजिएगा, अगर एम के सापेक्ष आप ये डायग्राम बनाएंगे, एम के सापेक्ष बनाएंगे दोस्तों, देख लीजिएगा एम के सापेक्ष हमने बना दिया, तो एम के सापेक्ष ये दोस्तों सी कौन सी दिशा पहुंच रहा है, ये पूरब दिशा पहुंच रहा है ना दोस्तों यहाँ पे, तो पूरब दिशा हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा, जो कि दोस्तों हमारा कहां पे मौजूद है, सी पे मौजूद है। तो 84 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। 84 के बाद दोस्तों 85 नंबर देख लीजिएगा, और 85 नंबर में देख लीजिएगा यहाँ पे दिया ये गया है, कहा गया है कि मुकेश के सामने की ओर दक्षिण दिशा थी। मुकेश के सामने की ओर कौन सी दिशा थी दोस्तों, दक्षिण दिशा थी। तो मुकेश के सामने दक्षिण दिशा थी, तो देखिए मुकेश के सामने ये दक्षिण दिशा थी, मुकेश के सामने दक्षिण दिशा थी। वो आप 5 किलोमीटर सीधे चला और वहां से वो अपने दाईं ओर 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा। यहां से दोस्तों कितना चलता है, ये 5 किलोमीटर चलता है। कौन, इस जगह पे मान लीजिएगा मुकेश का मुंह दक्षिण दिशा की ओर था और 5 किलोमीटर चलता है, और यहां से वो दाईं ओर मुड़ करके 90 डिग्री कोण पर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। 90 डिग्री जब दाईं ओर मुड़ेगा दोस्तों देख लीजिएगा, ये हमारा 90 डिग्री मुड़ेगा और दाईं ओर तो हमारा इधर आ जाएगा, और कितना चलेगा दोस्तों, 5 किलोमीटर ये चल जाएगा। 5 किलोमीटर चला, फिर वह अपने बाईं ओर 45 डिग्री के कोण पर मुड़ा। अब दोस्तों यहां से अगर इसका देखेंगे तो बाईं ओर 45 डिग्री कोण के अकॉर्डिंग अगर जब इसको हम मोड़ेंगे तो दोस्तों देख लीजिएगा, जब यहां से बाईं ओर तो बायां इसका किधर जाएगा, तो बायां हमारा इसका देख लीजिएगा, ऊपर तो हमारा दायां जाएगा, बायां हमारा नीचे के लिए जाएगा। तो जब बायां नीचे के लिए जाएगा, देखिए ध्यान समझना, ये हमारा 90 डिग्री ऐसे बनेगा, तो 90 डिग्री से क्या करेगा, कह रहा 45 डिग्री मुड़ता है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, अगर इसको थोड़ा सा और यहां से हम बढ़ाएं तो देखिए यहां से जब इसको हम 45 डिग्री मोड़ेंगे तो देखिए ये यहां से हमारा कितना हो जाएगा, इसी का आधा मुड़ जाएगा, ये यहां से 90 डिग्री बन जाएगा, और यहां से इसको जब 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो यानी कि ये हमारा ऐसे ये 45 डिग्री बन जाएगा। कितना मुड़ जाएगा दोस्तों, ये 45 डिग्री बन जाएगा, तो ये हमारा ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना, ऐसे हमारा डायग्राम बन जाएगा, 45 डिग्री का ये हो जाएगा। अच्छा ये हो गया 45 डिग्री, हमने इसको यहां से दोस्तों मोड़ दिया। अब यहां से अब कह रहा 45 डिग्री कोण पर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। दोस्तों कितना चलता है दोस्तों, यहां से 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर हमने चला दिया। अब वह अपनी वास्तविक स्थिति से किस दिशा में होगा, मुकेश कह रहा अपनी वास्तविक स्थिति से किस दिशा में होगा। तो अगर इसकी दिशा देखें दोस्तों, देखिए मुकेश की वास्तविक स्थिति दोस्तों यहां से देख लीजिएगा, अगर बड़ा सा डायग्राम आप बनाएंगे
डॉटेड लाइंस आप ऐसे मिला दीजिएगा। ये देखिए, अब अगर इसको हम ऐसे बनाएंगे, मुकेश की दिशा को ऐसे करते जाएंगे, देख लीजिएगा यहाँ से, तो इसकी दिशा कौन सी बन जाएगी? इसकी दिशा दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा बन जाएगा ये कौन सी दिशा है हमारी? ये दक्षिण दिशा है। ये हमारी कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा। तो ये दक्षिण पश्चिम हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। दक्षिण पश्चिम दोस्तों देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे दिया गया है, तो 85 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 86 नंबर, और 86 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि एक स्थान से शुरू करने के बाद नवीन पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। एक स्थान से शुरू करने के बाद नवीन पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। मान लीजिएगा यहाँ से नवीन चलना स्टार्ट किया होगा और पूर्व की ओर दोस्तों कितना चला? 3 किलोमीटर चला। 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। अब कह रहा है, अब यहाँ पे फिर वो अपनी बाईं दिशा में मुड़कर वह 3 किलोमीटर चलता है। अब बायां मुड़ेगा दोस्तों तो ये ऊपर के लिए जाएगा और फिर 3 किलोमीटर जाएगा, तो यहाँ से हमने फिर 3 किलोमीटर हमने यहाँ चला दिया। इसके बाद वह फिर से अपने बाईं और बाईं दिशा में मुड़ता है, बायां फिर मुड़ेगा तो बायां फिर दोस्तों इधर आ जाएगा और कितना चलेगा दोस्तों? 4 किलोमीटर चलेगा। तो यहाँ से दोस्तों फिर हम 4 किलोमीटर बायां फिर चला देते हैं। 4 किलोमीटर बायां बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। वह अपने शुरुआती स्थान से किस दिशा में है? शुरुआती स्थान से, देखिए इसका शुरुआती स्थान ये था, अब यहां से कह रहा किस दिशा में है, तो इसका दिशा अगर देखेंगे तो यहां से हमारी इसकी कौन सी दिशा हो जाएगी? तो यहाँ पे दोस्तों हम जानते हैं ये पूरब होता है और ये हमारा पश्चिम होता है, ये हमारा दक्षिण हो जाएगा और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये कौन सी दोस्तों दिशा बन जाएगी इसकी? ये दिशा बन जाएगी दोस्तों हमारा दक्षिण, नहीं ये पश्चिम है तो उत्तर पश्चिम बन जाएगा। उत्तर पश्चिम हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, जो कि दोस्तों दिया गया है बी पे। तो 86 का दोस्तों हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 86 के बाद दोस्तों 87 नंबर, और 87 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे पूछा दोस्तों 87 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि अरुण अपने घर से निकलकर जिसका मुंह उत्तर की ओर है सीधे 10 गज चलता है। देखिए उत्तर की ओर मुंह है और 10 गज अपने घर से निकलकर चलता है। देख लीजिएगा यहां से अगर अरुण चलेगा तो मान लीजिएगा 10 गज चलता है, ये 10 गज चल चुका है और यहाँ पे उत्तर की ओर मुंह हमने इसका कर दिया, ठीक है। और उसके बाद विपरीत दिशा में 20 गज चलता है। अब दोस्तों देख लीजिएगा इसी से ये विपरीत दिशा में जब दोस्तों चलेगा, यहां से दोस्तों देख लीजिएगा विपरीत दिशा में जब चलेगा तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं, इसी के विपरीत अगर इसको चलाएं तो देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इसके विपरीत हम चला देते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों 10 गज, ये लिख दिया, और इसी के विपरीत जब दोस्तों चलाएंगे तो दोस्तों देख लीजिएगा विपरीत इसमें कितना चलता है? 20 गज चलता है। तो यहाँ पे हमने 20 गज लिख दिया। उसके बाद वह विपरीत दिशा में 20 गज चलता है, उसके बाद वह बाएं मुड़कर 10 गज चलता है। अब देखिए कह रहा उसके बाद वह बाएं मुड़कर 10 गज चलता है। अब यहां से दोस्तों जब बाएं मुड़ेगा तो देखिए जब यहां से बाएं मुड़ेगा तो इसका बायां इधर आ जाएगा और कितना चलेगा दोस्तों? 10 गज चलेगा। तो यहाँ पे 10 गज हमने और लिख दिया, देखिए 10 गज चल गया। अब अरुण अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है? देखिए इसकी प्रारंभिक स्थिति दोस्तों ये थी, तो अब देखिए ये इसकी प्रारंभिक स्थिति थी, तो अब ये किस दिशा में है? तो दोस्तों दिशा देखेंगे तो ये हम जानते हैं ये पूरब होता है, ये हमारा पश्चिम होता है, ये हमारा दक्षिण होता है और ये हमारा उत्तर होता है। देखिए दक्षिण और पूर्व के मध्य में है, तो दक्षिण पूर्व हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, जो कि दिया गया दोस्तों ए पे। तो 87 का यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 88 नंबर, और 88 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए दिया गया है, कहा गया कि एक आदमी सूर्योदय की दिशा में 10 मीटर आगे की ओर चलता है। देखिए सूर्योदय की दिशा में चलता है, देखिए सूर्योदय की दिशा में हमने इसको 10 मीटर आगे चला दिया, 10 मीटर आगे की ओर चलता है, और फिर 10 मीटर अपने दाईं ओर चलता है। 10 मीटर अपने दाईं ओर चलता है दोस्तों, 10 मीटर अपने दाईं ओर चलता है, तो इसका दायां इधर ये आ जाएगा और 10 मीटर दोस्तों इधर से हमने इसको ये चला दिया। फिर कह रहा है उसके बाद हर बार अपनी बाईं ओर मुड़ने पर क्रमशः 5 मीटर 15 मीटर और 15 मीटर चलता है। अब देखिए यहां से बायां मुड़ेगा, तो यहां से जब बायां मुड़ेगा तो कितना चलेगा? पहले ये 5 मीटर चलेगा, हाँ तो बायां मुड़ेगा तो दोस्तों 5 मीटर चला। फिर यहां से बायां फिर मुड़ेगा, देखिए फिर यहां से बायां मुड़ेगा तो इसका बायां ऊपर के लिए जाएगा और फिर यहां से 15 मीटर चला जाएगा दोस्तों। देख लीजिएगा 15 मीटर हमारा यहाँ पे हो जाएगा, 10 तो यहाँ हो गया, 5 और आगे बढ़ा दिया तो 15 मीटर फिर ये बायां चढ़ गया। फिर बायां मुड़ेगा और फिर 15 मीटर चलेगा, देखिए बायां फिर चलेगा 15 मीटर फिर यहाँ पे आ जाएगा, तो देखिए 15 हमारा यहाँ से ये आ गया। फिर दोस्तों यहाँ से देख लीजिएगा ये बायां चल करके 15 मीटर हमारा फिर ये आ गया। तो अब कह रहा अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु से कह रहा है
कौन सी दिशा में है। दोस्तों देख लीजिएगा, इसका प्रारंभिक बिंदु तो हमारा ये था, तो यहाँ पे अगर इसका प्रारंभिक बिंदु से अगर ये एक डायग्राम बनाया जाए दोस्तों, तो देख लीजिएगा ये हमारा इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। तो ये हमारा क्या होता है दोस्तों, ये हमारा पूरब होता है, और ये हमारा पश्चिम होता है, ये हमारा उत्तर होता है, और ये हमारा दक्षिण होता है। देखिए कौन सी दिशा हो जाएगी दोस्तों, ये कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से, ये इसका प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है दोस्तों, अब ये इस दिशा पे था इस जगह पे, तो ये कौन सी दिशा हमारी, ये उत्तर दिशा है दोस्तों। तो इस जगह पे हम मानेंगे दोस्तों उत्तर दिशा। उत्तर दिशा दोस्तों दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 88 का दोस्तों डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 88 के बाद दोस्तों 89 नंबर, और 89 नंबर में देख लीजिए दिया गया है, इस पे कहा है निशा प्रतिदिन खेल के मैदान में बैडमिंटन खेलने जाती है। खेल का मैदान उसके घर से दक्षिण दिशा में है। देखिए दक्षिण दिशा में है, उसके घर से दक्षिण दिशा में, तो मान लीजिएगा निशा का घर इस जगह पे रहा होगा, घर से दक्षिण दिशा में है यहाँ पे खेल का मैदान, तो इस जगह पे हम लिख देते हैं खेल का मैदान। तो देखिए खेल का मैदान है, ये दक्षिण दिशा में है, ठीक है, दक्षिण दिशा में है। खेल के मैदान से वह अपनी सहेली सुमन के घर जाती है, जो खेल के मैदान से पश्चिम दिशा में है। खेल के मैदान से पश्चिम दिशा में उसकी सहेली का घर है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, अब यहां से उसकी सहेली का घर खेल के मैदान से पश्चिम दिशा में हो जाएगा। तो पश्चिम दिशा में उसका मतलब क्या हो जाएगा, उसके मतलब फ्रेंड का यानी सहेली का घर, वह अपनी सहेली सुमन के घर जाती है, जो खेल के मैदान से पश्चिम दिशा में है। तो खेल के मैदान से पश्चिम दिशा में देख लीजिए, खेल का मैदान ये था, तो यहां से पश्चिम दिशा में जाएगी, तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगी, पश्चिम दिशा हमारी ये बनेगी, और यहाँ पे सहेली का घर, कौन सहेली का नाम क्या है दोस्तों, सुमन है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोस्तों सुमन नाम लिख दिया, और आगे यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों सहेली लिख देते हैं, सहेली सुमन के घर यहाँ पे ये आ गई। अब आगे क्या कह रहा है, घर जाती है जो खेल के मैदान से पश्चिम दिशा में। सुमन के घर से निशा और सुमन दोनों बाजार जाती हैं। बाजार जो है वो सुमन के घर से पश्चिम दिशा में है। अब देखिए सुमन के घर से पश्चिम दिशा में बाजार है। अब देखिए सुमन का घर तो इस जगह पे था, अब इस सुमन के घर से पश्चिम दिशा में यहाँ पे कहीं हमारी क्या होगी, बाजार होगी। तो यहाँ पे बाजार हमने रख दिया। अब यहाँ पे खेल के मैदान से दोस्तों ये निशा है, यानी निशा का घर इस जगह पे निशा थी, निशा अपने घर, निशा खेल के मैदान का जो मुख्य द्वार है या खेल का मैदान है निशा के घर से दक्षिण दिशा में है, और दक्षिण दिशा से दोस्तों वो अपने सहेली सुमन के घर जाती है, पश्चिम दिशा की ओर घर है। और फिर ये दोनों निशा और सुमन दोनों मिल करके बाजार जाती हैं, जो भी वो भी दोस्तों सुमन के घर से बाजार भी हमारा पश्चिम दिशा की ओर है। तो अब कह रहा बाजार सुमन के घर से पश्चिम दिशा में है। तो कह रहा खेल के मैदान से निशा के घर की दिशा। देखिए खेल के मैदान से निशा के घर की दिशा, देखिए निशा के घर की दिशा हमको अगर बतानी है तो निशा के घर की दिशा दोस्तों अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये खेल का मैदान है, इस खेल के मैदान से निशा के घर की दिशा हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, उत्तर दिशा हो जाएगी। तो उत्तर दिशा दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे डी पे मौजूद है, तो 89 का दोस्तों यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 90 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, 90 नंबर में कहा है कि श्रीमान जेड जो पूर्व दिशा के सम्मुख हैं। अब देखिए श्रीमान जो जेड हैं वो पूर्व दिशा की ओर सम्मुख हैं, तो हम श्रीमान जेड को क्या कर देते हैं दोस्तों, पूर्व दिशा की ओर सम्मुख कर देते हैं। और क्या रहा है, श्रीमान जेड जो पूर्व दिशा के सम्मुख हैं, तो पूर्व दिशा की ओर हमने क्या कर दिया, सम्मुख कर दिया। देख लीजिएगा श्रीमान जेड है यहाँ पे, ये पूर्व दिशा की ओर सम्मुख है, तो यहाँ पे हमने पूर्व दिशा की ओर इनको सम्मुख कर दिया। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हाँ बाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचते हैं। अब दोस्तों यहां से क्या करते हैं, वो बाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर श्रीमान जेड जो पूर्व दिशा के सम्मुख हैं, कह रहा बाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलकर, देखिए यहां से अगर बाएं मुड़ेंगे तो बायां इनका ऊपर जाएगा, तो ऊपर के लिए जाएंगे। देखिए यहां से बाएं मुड़ेंगे, अब बाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचते हैं। 5 किलोमीटर चल करके बिंदु यहाँ पे ए मिल गया, यहाँ पे श्रीमान जेड थे और 5 किलोमीटर चल करके बिंदु ए पर पहुंचते हैं, बिंदु ए हो गया। और आगे दोस्तों देख लीजिएगा, फिर वे बिंदु बी पर पहुंचने के लिए बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलते हैं। अब देखिए यहां से फिर दोस्तों बाएं मुड़ेंगे और 4 किलोमीटर चलेंगे। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ से बाएं मुड़ेंगे और ये दोस्तों यहाँ पे कितना चल गया दोस्तों, 4 किलोमीटर यहाँ से ये चले गए। और कितना दोस्तों कौन सा बिंदु मिल गया, बिंदु हमको बी मिल गया।
फिर कह रहा तदोपरांत वे दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। यहां से दोस्तों दाएं मुड़ेंगे तो ऊपर के लिए जाएंगे और कितनी यात्रा करेंगे दोस्तों, 3 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। 3 किलोमीटर की यात्रा करके बिंदु सी पर पहुंचते हैं। यहाँ पे बिंदु कौन सा मिल गया दोस्तों, बिंदु सी मिल गया। पहुंचते हैं, पुनः दाएं मुड़कर वे 10 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। पुनः दाएं मुड़ करके दोस्तों देख लीजिएगा, दाएं यहां से अगर दाएं मुड़ेंगे तो दाया हमारा इधर ही जाएगा। पुनः दाएं मुड़ करके 10 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। दोस्तों यहां से 10 किलोमीटर की यात्रा करते हैं दाएं मुड़ करके। दोस्तों देख लीजिएगा, यहां से हमने 10 किलोमीटर मुड़ा दिया और यहाँ पे 10 किलोमीटर मुड़ करके यात्रा करते हैं करके बिंदु डी पर पहुंचते हैं। यहाँ पे कौन सा बिंदु हो जाएगा, बिंदु यहाँ पे हमारा डी हो जाएगा। श्रीमान जेड अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। श्रीमान जेड जो है वो अपनी प्रारंभिक दिशा से किस दिशा में है। देखिए श्रीमान जेड हमारे इस जगह पे हैं, तो यहां से अगर देखा जाए दोस्तों तो देख लीजिए, इसको डॉटेड लाइन से अगर आप मिलाएंगे तो कह रहा श्रीमान जेड जो है अपने इस प्रारंभिक दिशा से अब किस दिशा में है। तो देख लीजिएगा, यहाँ पे हम जानते हैं पूरब होता है, ये हमारा पश्चिम होता है, ये हमारा दक्षिण होता है और ये हमारा उत्तर होता है। देखिए उत्तर और पूरब के मध्य में है, तो यहाँ पे उत्तर पूर्व ये दिशा हमारी क्या बन जाएगी दोस्तों, उत्तर पूरब ये दिशा हमारी बन जाएगी। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। उत्तर पूर्व दिया गया दोस्तों डी पे, तो 90 का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, 90 के बाद दोस्तों 91 नंबर, और 91 नंबर में देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है, इस पे कहा गया अखिल पूर्व की ओर 2 किलोमीटर की दूरी चलता है। पूर्व की ओर अखिल 2 किलोमीटर चलता है। देखिए पूर्व की ओर अखिल को हमने 2 किलोमीटर चला दिया। अब देख लीजिएगा, फिर कह रहा 2 किलोमीटर दूरी चलता है और फिर बाएं मुड़ता है। यहां से दोस्तों क्या करेगा, यहां से दोस्तों वो बाएं मुड़ जाएगा। बाएं मुड़ेगा दोस्तों तो ऊपर के लिए मुड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे हमने बाएं मोड़ दिया और फिर बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ गया और 2 किलोमीटर चलता है दोस्तों। यहां से क्या करता है दोस्तों, 2 किलोमीटर ये चलता है, तो हमने यहाँ पे 2 किलोमीटर चला दिया। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। अपनी प्रारंभिक स्थिति से, देखिए इसकी प्रारंभिक स्थिति दोस्तों ये थी, अब ये कह रहा है किस दिशा में है दोस्तों। देख लीजिए, यहां से अगर ऐसा डायग्राम बनाएंगे तो देख लीजिएगा ये किस दिशा में है, प्रारंभिक दिशा में देखेंगे तो देख लीजिएगा ये हमारा पूरब होता है, ये हमारा पश्चिम होता है, उत्तर होता है और यहाँ पे दक्षिण होता है। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी दोस्तों, देख लीजिएगा ये दिशा बन जाएगी हमारी उत्तर पूरब बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारा उत्तर पूर्व हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, जो कि दोस्तों बी पे मौजूद है। तो यहाँ पे दोस्तों 91 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 92 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है लीला दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलती है। दक्षिण की ओर हमने लीला को 3 किलोमीटर चला दिया। देखिए 3 किलोमीटर चल गई लीला। फिर आगे दिया गया है एक चौराहे पर वह बाईं ओर मुड़ती है और सड़क पर सामने की ओर एक कैफे में 500 मीटर तक चलती है। तो यहाँ पे दोस्तों पहले 3 किलोमीटर चलने के बाद फिर कह रहा है क्वेश्चन में वह बाईं ओर मुड़ती है। यहां से बायां देखेंगे तो बायां इधर आ जाएगा और कितना चलेगी दोस्तों, ओनली 500 मीटर चलेगी। तो हमने 500 मीटर चला दिया। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से, हाँ कह रहा बाईं ओर मुड़ती है और सड़क पर सामने की ओर एक कैफे में 500 मीटर तक चलती है। तो कह रहा वह अपनी प्रारंभिक स्थिति के संबंध में कौन सी दिशा में है। देखिए इसकी प्रारंभिक स्थिति तो दोस्तों ये थी। अब इस प्रारंभिक स्थिति से अगर देखेंगे तो कह रहा किस दिशा में है। तो ये हमारा जानते हैं पूरब है, ये हमारा पश्चिम है, ये हमारा उत्तर है और ये हमारा दोस्तों दक्षिण है। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम दिशा बन जाएगी, दक्षिण पूरब दिशा बन जाएगी दोस्तों। तो दक्षिण पूरब, ये पूरा होना है, तो दक्षिण पूर्व देख लीजिएगा दिया गया है ए पे। तो 92 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 92 के बाद दोस्तों 93 नंबर। यहाँ पे कहा है कि ए पूर्व के सम्मुख खड़ा है। ए जो होगा पूरब की ओर सम्मुख करके खड़ा है, ठीक है। बी जो है ए के पश्चिम में, अब कह रहा है ए पूर्व की ओर सम्मुख करके खड़ा है, पूर्व की ओर सम्मुख खड़ा है। अब कह रहा बी ए के पश्चिम में 750 मीटर की दूरी पर खड़ा है। अब जो कह रहा ए जो होगा ए, तो यहां पे कह रहा है ए जो होगा वो, ए जो होगा कह रहा है ए पूर्व के सम्मुख खड़ा है। अब कह रहा बी ए के पश्चिम में, बी जो होगा वो ए के पश्चिम में। तो ए के पश्चिम में दोस्तों देखेंगे तो ए के पश्चिम में हमारा यहाँ पे अगर हम ऐसे कर लें तो देख लीजिएगा ए के पश्चिम में, चलिए हमने ए के पश्चिम में हमने ये बना दिया। ए के पश्चिम इस जगह पे हमारा कौन आ जाएगा दोस्तों, बी। ए के पश्चिम में 750 मीटर की दूरी पर खड़ा है, 750 मीटर की हमने यहाँ पे दूरी कर दिया, बी के लिए खड़ा है। ए के दाईं ओर 500 मीटर पर एक खंभा है। ए के दाईं ओर देखिए, ए का दायां किधर हो जाएगा, ए का दायां नीचे की ओर हो जाएगा। जब ए के दायां नीचे की ओर हो जाएगा तो यहां से दोस्तों देख लीजिएगा
यहां से ए के दाया नीचे की ओर हो जाएगा और कितना 500 मीटर की है, तो 500 मीटर की दूरी पर एक क्या है, खंभा है, एक खंभा है। बी की अवस्था के संबंध में खंभा किस दिशा में है। अब देखिए अगर यहाँ पे हम बी की अवस्था के अकॉर्डिंग देखें, देख लीजिएगा यहाँ पे डॉटेड लाइन से इसको मिलाया और बी की अवस्था के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसे देखेंगे तो कह रहा खंभा किस दिशा में है, तो ये बन जाएगा हमारा पूरब, ये बन जाएगा पश्चिम, ये बन जाएगा उत्तर, ये बन जाएगा दक्षिण। तो बी के संबंध में ए का ये खंभा जो है, इस जगह पे ये खंभा है, ये कह रहा किस दिशा में है। तो दोस्तों देख लीजिए कौन सी दिशा हो जाएगी, ये दिशा हमारी बन जाएगी दोस्तों ये पूरब दक्षिण, यानी कि दक्षिण पूरब बन जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर दक्षिण पूरब दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है डी पे। तो 93 का दोस्तों हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 93 के बाद दोस्तों 94 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए दिया गया है कि निशांत पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है। निशांत पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है, तो देख लीजिए यहाँ पे हमने निशांत पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है, तो निशांत को हमने पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चला दिया, निशांत को पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर हमने चला दिया, ठीक है। 2 किलोमीटर निशांत पश्चिम की ओर चल गया। एक चौराहे पर वह बाईं ओर मुड़ जाता है। अब एक चौराहा मिलता है इसको इस जगह पे और बाईं ओर मुड़ जाता है, बायां और दोस्तों देखेंगे तो नीचे आ जाएगा, बाईं ओर मुड़ गया और एक किराने की दुकान पर पहुंचा। यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पे इसको किराने की दुकान मिल गई, ठीक है। एक किराने की दुकान पर पहुंचा, यहाँ पे किराने की दुकान मिल जाती है, पहुंचा। निशांत की प्रारंभिक स्थिति से, अब देखिए निशांत इस जगह पे है, निशांत की प्रारंभिक स्थिति से किराने की दुकान किस दिशा में है। तो यहां से दोस्तों अगर ये डॉटेड लाइंस अगर आप मिलाएंगे, इनको देख लीजिएगा तो देख लीजिएगा अब ये कौन सी दिशा बन जाएगी, ये तो हमारा पश्चिम होता है, ये दक्षिण होता है, तो ये दिशा कौन सी बन जाएगी, दक्षिण पश्चिम दिशा बन जाएगी। दक्षिण पश्चिम दोस्तों देख लीजिएगा कहां पे दिया गया डी पे। तो 94 का दोस्तों हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन हमारा राइट हो जाएगा। 94 का दोस्तों यहाँ पे कौन सा राइट हो गया, डी ऑप्शन। और अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा, इसके पहले दोस्तों हमारा 94 के बाद दोस्तों अगर 93 नंबर देखेंगे तो वहां भी हमारा डी ही यहाँ पे राइट हुआ था। 94 के बाद दोस्तों हम यहाँ पे 95 नंबर देखेंगे और 95 नंबर में दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है कि मन्नू और पिंकी घर से बाजार के लिए निकलते हैं। दोनों पहले पूर्व दिशा में 500 मीटर की यात्रा करते हैं। देखिए मन्नू और पिंकी क्या करते हैं, बाजार के लिए निकलते हैं और दोनों दोस्तों क्या करते हैं, दोनों हमारे यानी कि पहले 500 मीटर की यात्रा करते हैं। देखिए ये मन्नू यहाँ से घर से निकला और बाजार की दिशा में यहाँ पे मन्नू और पिंकी क्या करते हैं, दोनों पूर्व दिशा में 500 मीटर के लिए यात्रा करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा 500 मीटर की हमने यात्रा करा दिया और फिर दाहिने मुड़कर 200 मीटर चलने के बाद लॉन्ड्री पर पहुंचते हैं। फिर दाहिने मुड़ेंगे दोस्तों तो इसका दाहिना नीचे आ जाएगा और यहाँ पे 200 मीटर चलने के बाद ये यहाँ पे क्या मिल जाएगा, लॉन्ड्री मिल जाएगा। लॉन्ड्री हमने लिख दिया दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों ये क्या थी दोस्तों, ये बाजार थी, ठीक है, ये बाजार थी और यहाँ पे ये लॉन्ड्री है, ठीक है। अब दोस्तों देख लीजिएगा फिर कह रहा है आगे पहुंचते हैं, उनके घर से किस दिशा में लॉन्ड्री है। तो उनका घर तो दोस्तों इस जगह पे था, ये घर था, तो घर से अगर दिशा में देखेंगे तो घर से किस दिशा में लॉन्ड्री है दोस्तों देख लीजिएगा। तो ये हमारा होता है दोस्तों पूरब होता है, ये हमारा दक्षिण होता है, तो दक्षिण पूरब दिशा में इसकी लॉन्ड्री थी दोस्तों। दक्षिण पूर्व हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, जो कि दोस्तों देख लीजिएगा दक्षिण पूर्व दिया गया है हमारा ए पे। तो 95 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों 96 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि पेनी का घर पश्चिम मुखी है, उसके घर में प्रवेश करने पर आप किचन को दाहिनी तरफ पाएंगे। प्रवेश द्वार के संदर्भ में किचन किस दिशा में स्थित है। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे सबसे पहले मान लीजिएगा अगर आप यहाँ पे इस प्रकार से डायग्राम बना करके क्वेश्चन को हल करेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना। देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा क्या है, ये पूरब होता है और ये हमारा पश्चिम है, ये हमारा दक्षिण है और ये हमारा उत्तर है। तो कहा यह गया है कि क्वेश्चन में कि पेनी का जो घर होगा उसका मुख दोस्तों जो है घर का वो पश्चिम मुखी है। तो देख लीजिएगा अगर यहाँ पे मान लेते हैं पेनी का ये घर होगा, ये मान लेते हैं क्या है, ये पेनी का मान लीजिएगा घर बना है, ठीक है। अब इसका जो दरवाजा होगा दोस्तों ये पश्चिम मुखी है, तो इधर के लिए क्या है, ये दरवाजा बना है। तो जब इसके दरवाजे में हम घर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे हम प्रवेश करके अंदर आ गए, तो कहा गया है यहाँ पे जब इसको प्रवेश करके अंदर आ जाएंगे तो कहा गया है कि इसके किचन को दाहिनी तरफ पाएंगे। तो किचन की दाहिनी तरफ पाएंगे तो दोस्तों देख लीजिएगा किचन जब हमारा दाहिनी तरफ मिलेगा, देख लीजिएगा तो किचन दाहिनी तरफ मिलेगा, दाहिना हमारा किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ से अगर हम प्रवेश करके आएंगे तो इसका किचन हमको मिल जाएगा यहाँ से दोस्तों दाहिनी तरफ यहाँ पे मिल जाएगा।
तो किचन हमारा, अब यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ से हम प्रवेश करेंगे इसके घर के अंदर, तो यहाँ से हमको किचन कहाँ मिलेगा, दाहिनी तरफ कह रहा है, किचन मिलने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, किचन हो जाएगा। हमने यहाँ पे किचन लिख दिया, किचन दाहिनी तरफ मिल गया। दोस्तों अब बताइए किचन उसका किस दिशा में है, तो किचन हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दक्षिण दिशा में दिया गया है, दक्षिण दिशा दिया गया है सी पे, तो 96 का दोस्तों सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 97 नंबर, यहाँ पे कहा गया कि सुकन्या दक्षिण की तरफ 2 किलोमीटर की दूरी तक चलती है। दक्षिण की ओर दोस्तों कितने चलती है, 2 किलोमीटर, तो यहाँ पे हमने 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर चल दिया, और फिर वह दाईं ओर मुड़कर 500 मीटर और चलती है। दाईं ओर यहां से मुड़ेगी दोस्तों, इसका दायां किधर हो जाएगा, इसका दायां ये इधर हो जाएगा, और कितना चलती है दोस्तों, 500 मीटर चलती है, तो हमने यहाँ से 500 मीटर और चला दिया। वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से, देखिए इसकी प्रारंभिक स्थिति तो ये है, तो यहां से इसकी प्रारंभिक स्थिति अगर दोस्तों देखेंगे तो इसकी कौन सी स्थिति बन जाएगी, देखिए ये हमारी प्रारंभिक, ये दक्षिण बना है हमारा, ये पूरब बना है, और ये हमारा दोस्तों उत्तर, ये पश्चिम बना है, और ये हमारा उत्तर बना है, तो ये कौन सी दिशा बन जाएगी दोस्तों देख लीजिएगा, ये दिशा बन जाएगी हमारी दक्षिण पश्चिम बन जाएगी। दक्षिण पश्चिम दोस्तों देख लीजिएगा कहां पे दिया गया है, ए ऑप्शन पे, तो 97 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 97 के बाद दोस्तों 98 नंबर, और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है नयन पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, तो नयन को हमने क्या किया दोस्तों, पूरब की ओर 1 किलोमीटर चला दिया। एक चौराहे पर वह दाईं ओर मुड़ गया और अस्पताल पहुंचने के लिए 500 मीटर चलता है। यहां से दोस्तों दाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे आएगा, और कितना चलेगा दोस्तों अस्पताल पहुंचने के लिए, 500 मीटर चलेगा। दोस्तों हमने 500 मीटर चला दिया। तो नयन की आरंभिक स्थिति से अस्पताल कह रहा किस दिशा में होगा, नयन की आरंभिक स्थिति से अस्पताल किस दिशा में होगा, तो देखिए नयन की जो ये आरंभिक स्थिति तो यहां से थी, तो यहां से अगर देखेंगे दोस्तों तो इसकी इस आरंभिक स्थिति से उस अस्पताल किस दिशा में, इस जगह पे क्या मिल जाएगा, अस्पताल मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया अस्पताल, और नयन की ये प्रारंभिक स्थिति थी दोस्तों इस जगह पे। तो यहाँ से दोस्तों जब बनाएंगे देख लीजिए अस्पताल किस दिशा में, ये हमारा होता है पूरब होता है, और ये होता है दक्षिण, तो दक्षिण पूरब हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, जो कि दोस्तों देख लीजिएगा दक्षिण पूरब दिया गया है हमारा सी पे। तो 98 का दोस्तों हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 98 के बाद दोस्तों 99 नंबर, यहाँ पे कहा गया है कि आध्या 500 मीटर उत्तर की ओर चलती है। देखिए उत्तर हमारा जानते हैं ऊपर होता है, तो कितना चलती है दोस्तों, 500 मीटर चलती है। हमने आध्या को 500 मीटर उत्तर की ओर चला दिया, और बाएं मुड़ जाती है। यहां से दोस्तों बाएं मुड़ेंगे तो बायां दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये दिया गया है, यहां से हम बाएं मुड़ जाती है और 250 मीटर चलती है। तो यहां से बाएं मुड़ करके दोस्तों कितना चलाएंगे, 250 मीटर चला देंगे। तो ये हो गया। कह रहा वह अपनी प्रारंभिक अवस्था के संबंध में किस दिशा में है। देखिए प्रारंभिक अवस्था अगर यहां से देखेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगी। इसकी प्रारंभिक अवस्था से यहां से ऐसे डायग्राम ड्रा कर देंगे तो यहाँ पे कौन सी बन जाएगी, देखिए ये जानते हैं पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, दक्षिण होता है, और ये हमारा उत्तर होता है। तो ये प्रारंभिक स्थिति से दोस्तों अगर देखेंगे तो ये कौन सी दिशा बन जाएगी हमारी, उत्तर पश्चिम बन जाएगा। उत्तर पश्चिम दोस्तों देख लीजिए कहां पे मौजूद है, उत्तर पश्चिम दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 99 का दोस्तों हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा 99 के बाद दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन, और दोस्तों आज की इस पार्ट का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। और दोस्तों आपसे एक गुजारिश है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि आप लोग करते क्या हैं, हमें ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट करिएगा दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि मैं रेलवे की सारी प्रिपरेशन आपको करवाऊंगा यहाँ पे, जैसे अभी मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूं। अगर आप लोग दोस्तों अच्छा मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को हमारे लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, तो अगर अच्छा सपोर्ट करते हैं दोस्तों तो मुझे भी वीडियो ज्यादा से ज्यादा देने और बनाने में मजा आएगा दोस्तों। जैसे कि अभी मैं केवल आपको क्या करवा रहा हूँ, रीजनिंग करवा रहा हूँ। तो अगर आप अच्छा सपोर्ट करते हैं तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं आपको मैथ का भी क्लास स्टार्ट कर दूं, मैं चाहता हूं दोस्तों आपका साइंस का भी क्लास स्टार्ट कर दूं, मैं चाहता हूं दोस्तों आपका जनरल साइंस का भी, जनरल नॉलेज का भी क्लास स्टार्ट कर दूं, और उसके साथ साथ चाहता हूं दोस्तों एएलपी के लिए जो टेक्निकल पोर्शन होता है मैं उसका भी स्टार्ट कर दूं। साथ में दोस्तों मैं करंट अफेयर भी आपको दूं, लेकिन आप लोग अच्छे से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा मैं डिमोटिव होता हूं। तो आप लोग ऐसा करिए, आप ज्यादा से ज्यादा मुझे सपोर्ट करिएगा, मैं आपको और बेहतर से बेहतर क्लास देने का प्रयास करूंगा। चलिए देखते हैं दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन। और 100 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे दिया गया है कि शिवा अपने घर से पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है।
देखिए शिवा अपने घर से 4 किलोमीटर पूरब की ओर चलेगा। देखिए हमने 4 किलोमीटर शिवा को पूरब दिशा में चला दिया और दक्षिण की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। दोस्तों देख लीजिएगा, यहां से ये दक्षिण की ओर मुड़ेगा तो कितना चलेगा दोस्तों, ओनली 2 किलोमीटर चलेगा। 2 किलोमीटर चला दिया। अंत में वह पूर्व की ओर 1.5 किलोमीटर चलता है। अब दोस्तों फिर देख लीजिएगा, अंत में क्या करेगा, 1.5 किलोमीटर वो फिर पूर्व की ओर चल देगा। वह अब अपने घर से किस दिशा में कह रहा है, देख लीजिएगा, यहां पे इस जगह से वो चलना स्टार्ट किया था। तो अगर इस जगह को हम डॉटेड लाइन से मिला दे दोस्तों यहां से, तो दोस्तों देख लीजिएगा अब कह रहा है वो किस दिशा में चल रहा है। तो आप जानते हैं दोस्तों, ये हमारा पूरब होता है, ये हमारा उत्तर होता है और ये हमारा पश्चिम होता है और ये दिशा हमारी दक्षिण होती है। दोस्तों देख लीजिएगा, अब ये दिशा को अगर आप देखेंगे तो यहां से दिशा कौन सी हमारी बन जाएगी, तो यहां से अगर देखेंगे तो ये दिशा आपकी कौन सी बन जाएगी, दक्षिण पूर्व दिशा बन जाएगी। तो ये हमारा बन जाएगा दोस्तों दक्षिण पूरब बन जाएगा। दक्षिण पूरब दोस्तों देख लीजिएगा कहां पे मौजूद है, ये मौजूद है दोस्तों हमारा सी पे। तो 100 का दोस्तों हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था। होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।